उत्तराधिकारी समारोह में शामिल होने जा रहे हैं। लगता है आप गलती से भी अरबों की संपत्ति के वारिस बनने जा रहे हैं। आज सुबह 3:48 पर अपनी देश से तियानहाई के लिए उड़ान भरने वाली विशेष बलों की विमान दुर्घटना में गिर गई, जिसका स्थान सिओनी क्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में है। ऐसा कहा जा रहा है कि भारतीय सेना के इन समूह के उत्तराधिकारी किन्यान भी लापता सूची में शामिल हैं। जागो। जियांग, तुम फिर कहां से एक आदमी उठा लाए हो? दिखावा कर रहे हो? इस बेकार जगह पर युद्ध क्षेत्र डॉक्टर बनने आए हो? देखो तो अभी किसी ने मुझ पर उल्टी कर दी। बहुत गंदा है। और कितने कीड़े मुझे काट रहे हैं। त्वचा खराब हो गई है। अरे मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, क्या तुम भरे हो? तुम खुद जबरदस्ती यहाँ आए हो। इन दिनों कितने मरीज तुम्हारे हाथों मरते मरते बचे हैं। मैं चाहता हूँ तुम अभी शहर लौट जाओ। अगर यहाँ उपशहरधारक चुने जाने का मौका नहीं होता तो मैं नहीं आता। वाह, यह नकली तो नहीं होगा। तुम हो? बोलो मत, तुम अभी बहुत कमजोर हो। मैं तुम्हें शहर में इलाज के लिए भेज रहा हूँ। चिंता मत करो, तुम सुरक्षित हो। किन परिवार के एकमात्र उत्तराधिकारी किन्यान। विमान दुर्घटना। किन परिवार ने 1 करोड़ की पेशकश की है? किन्यान की खबर के लिए। क्या यह वही नहीं है जिसे जियांग ने बचाया था? है उसकी पहचान। किन परिवार के राजकुमार का जीवन दाता। यह अकल्पनीय धन उसे कभी नहीं मिलना चाहिए। जियांग, तुमने अभी जिसे बचाया था वह कहा है? क्या? अरे नहीं, अरे वह थोड़ी देर से मरता तो मेरा 1 करोड़। मरने के बाद भी कीमती है। मैं अभी किन परिवार के पास जाता हूँ? इसके साथ मुझे पैसे मिलेंगे ही। क्या तुमने सच में आयान को देखा है? जल्दी बताओ, वह कहाँ है? माफ कीजिए आंटी, मैंने इतनी मेहनत की, उसे मलबे से बाहर निकाला। लेकिन हालांकि मैंने किन्यान का इलाज करने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसकी चोटें बहुत गंभीर थीं। आखिरकार उसे बचाया नहीं जा सका क्या? मेरे बेटे, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था किसी विशेष बल में मत जाओ। तुमने सुना ही नहीं। मैं अब कैसे जीऊंगी? चाची, आप दुख सहन करें। वह कहाँ है? मुझे उसे आखिरी बार देखना ही है। उस समय युद्ध क्षेत्र बहुत अस्त व्यस्त था। जब मैं अन्य मरीजों को बचाने गया, वापस आने पर वह गायब हो चुका था। शायद उसे समूह में ले जाया गया हो। लेकिन किन्यान की मृत्यु से पहले उसने मुझे यह दिया। उसने कहा कि मैं आपकी अच्छी देखभाल करूं और उसकी जगह आपकी सेवा करूं। अच्छी बच्ची। फिर भी मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूं। अयान को आप पर इतना भरोसा था कि उसने आपको अपनी अंगूठी तक दे दी। तो आज से आपका नाम किन होगा? आप मेरी बेटी हो। सच में। माँ। बूढ़ी औरत को इतनी आसानी से बेवकूफ बना दिया। को पता नहीं चलेगा कि मैंने उसकी जगह ले ली है। उसे जल्द से जल्द गायब करना होगा। क्या तुम्हें लगता है मैं भी उससे इसी तरह अचानक मिल पाऊंगी? बचाओ। हिलो मत, तुम घायल हो। मैं तुम्हें अस्पताल ले जाता हूँ। धन्यवाद। तुम्हारा नाम क्या है? कोई बात नहीं। लोगों की सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है।
वह देवता की तरह मेरे सामने प्रकट हुआ। दुर्भाग्य से मैं उसका चेहरा ठीक से नहीं देख पाई। नहीं नाम पूछ पाई। मैं उसे बताना चाहती हूँ कि अब मैं भी उसी की तरह हर जान बचाने की कोशिश करती हूँ। काश मैं उसे फिर से देख पाती। तुम होश में आ गई हो। कैसा लग रहा है? सिर दर्द हो रहा है? उल्टी तो नहीं आ रही? मैं अस्पताल में हूं। क्या तुमने मुझे बचाया? लेकिन मैं यहां क्यों हूं? मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। ठीक है, मत सोचो। तुम्हारे सिर में चोट लगी है। अस्थायी याददाश्त खोना आम बात है। आराम करो। शायद कल सब कुछ याद आ जाए। लेकिन अगर मुझे कुछ भी याद नहीं आया तो मैं कहां जाऊंगी? तो अस्पताल में ही रहो। अगर ठीक हो गई और फिर भी याद नहीं आया तो मैं तुम्हें अपने पास रख लूंगा। क्या मेरे पास कोई पहचान पत्र जैसा कुछ नहीं है? काश होता तो कम से कम परिवार को ढूंढकर इलाज का खर्च चुका पाती। अरे तुमने खबर देखी? वह रहस्यमय किन परिवार का युवराज हवाई दुर्घटना में मर गया। कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। किन परिवार? हाँ, इतना अमीर और विशेष बलों में भी था, लेकिन उसी विमान में सवार था। देखो तो, तुम यह गरीब लड़का कितना भाग्यशाली है। अरे मैंने अभी पूरी खबर नहीं पढ़ी। तुम्हें आराम करने की जरूरत है। ये फालतू की गपशप है। यह तुम्हारी चिंता का विषय नहीं है। तो मुझे किसकी चिंता करनी चाहिए या डॉक्टर जियांग? क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? मैं। क्या तुम शादी का प्रस्ताव देने वाले हो? क्या मैं कर सकता हूं? कर सकते हो क्या? क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी दवा बंद नहीं कर दूंगी? तुम सपने देख रहे हो। हमारी डॉक्टर जियांग ने राष्ट्रीय चिकित्सक पुरस्कार जीता है। यह चिकित्सा जगत का सर्वोच्च सम्मान है। पता नहीं जब उनसे फिर मुलाकात होगी। क्या उन्हें भी थोड़ी सी मुझ पर गर्व होगा। और वह सुंदर और दयालु हैं। पता नहीं यमराज से कितनी जानें बचाई हैं। क्या तुम भी उन्हीं की बचाई हुई नहीं हो? डॉक्टर जियांग में वास्तव में एक कोमल और मजबूत शक्ति है जो लोगों को उन पर निर्भर होने के लिए मजबूर कर देती है। लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। बकवास बंद करो। जियांगशिया, यह अस्पताल है। तुम लोग क्या करना चाहते हो? जियांगशिया, है ना? तुम्हें निकाल दिया गया है। तुम लोग कौन हो? मुझे निकालने का अधिकार किसने दिया? ये क्यूई परिवार की युवती का आदेश है। तुम खुद जाओगी या हम तुम्हें बाहर फेंक दे? कौन सी क्यूई युवती? उसे क्या अधिकार है? अस्पताल में एक डॉक्टर को अवैध रूप से निकालने का। तो मैं क्या? मालिक लियू। मैं इस अस्पताल का सबसे बड़ा शेयरधारक हूँ। क्या मुझे तुम्हें निकालने का अधिकार नहीं है? कारण? जियांगशिया, क्यूई युवती कहती है तुमने युद्ध क्षेत्र के डॉक्टर के रूप में मरीजों को छोड़ दिया, जीवन का अपमान किया, जिससे समाज और अस्पताल पर बेहद बुरा प्रभाव पड़ा। मैंने मरीजों को छोड़ दिया। मैं आधिकारिक रूप से तुम्हें निकाल रहा हूँ। तुरंत यहाँ से चली जाओ। मैं किसी क्यूई युवती को नहीं जानती और मैं इस अस्पताल में इतने सालों से काम कर रही हूँ। तुमने इस अस्पताल में जो भी योगदान दिया है वो तुम्हारा कर्तव्य था। तो फिर इस क्यूई युवती को मेरे सामने आने दो, वरना मैं इस झूठे आरोप और निकाले जाने को स्वीकार नहीं करूंगी। तुम कौन होते हो? क्यूई युवती को तुमसे मिलने आने वाले। मैं तुम्हें बता दूं, उस राजकुमार के निधन के बाद क्यूई परिवार ने उसे गोद ले लिया। अब वो क्यूई परिवार की एकमात्र संतान है। क्यूई परिवार सब मां बाप की औलाद है। तुम्हें देखो, तुम क्या हो? तुम उनके जूते की पॉलिश करने लायक भी नहीं हो। मैंने चाटा नहीं है, इसलिए नहीं समझता। आपकी तरह अनुभवी नहीं हूँ। तुमने क्या कहा? मैं कह रहा हूँ कि इस निराधार आरोप को मैं स्वीकार नहीं करता। चाहे तुम मानो या न मानो, आज मैं तुम्हें न केवल निकाल रहा हूँ, बल्कि क्यूइन साहिबा तुम्हें पूरे मेडिकल क्षेत्र से बाहर कर देंगी। आओ, इसे और इसका कचरा बाहर फेंक दो। चलो। उसे हाथ मत लगाओ। उठो, उसे छोड़ दो। मारो, जोर से मारो। पैसे नहीं है तो इलाज क्यों करवा रहे हो? जल्दी से तीसरे नंबर पर जाओ। हिलना मत, कोई आगे न बढ़े। जियांग, 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 जियांगशिया। मैं किसी को भी अपने मरीज को चोट पहुंचाने नहीं दूंगा। बाहर जाओ। बाहर। डॉक्टर जियांग,
डरो मत, मैं वापस आऊंगा। मुझे लगता है तुम मुझसे ज्यादा डरे हुए हो। जी आंशिया, हम शांति से बात कर सकते हैं। क्यों इन साहिबा, मुझे बचाओ। सोचा नहीं था ना जियांगशिया, फिर मिलेंगे। अब हम एकदम अलग हैं। लिन यान यू, चुप रहो, अब मेरा नाम क्यूइन है। मुझे क्यूइन साहिबा कहो। तुम कब से क्यूइन परिवार की गोद ली हुई बेटी बन गई? क्योंकि मेरी किस्मत में धन है, तुम्हारी तरह नीचे के कचरे की तरह नहीं, बिल्कुल अलग। चाहे तुम कितनी भी मां मान लो, वह मेरे बारे में झूठ क्यों बोल रही हो? क्यों? तुमसे नफरत करने के लिए काफी है। मैं तुम्हें खेलना चाहती हूँ। याद रखो, जब तक मैं क्यूइन साहिबा हूँ, तुम्हें मेरे पैरों तले रहना होगा। मुझे विश्वास नहीं कि तुम्हारी हैसियत से तुम सब कुछ कर सकती हो। तो फिर मैं कोशिश करके देखती हूँ। एक थप्पड़ 10,000, कोई सीमा नहीं, 3 मेरे खाते में। जो हाथ नहीं उठाएगा वह भी बाहर जाएगा। उसे मारो। डॉक्टर जियांग, जियांगशिया, मैं तुम्हारी जिंदगी से खेल रही हूँ। जैसे किसी कुत्ते से खेलना। जब से मैंने तुम्हारी पहचान ली है, तुम्हें गायब होना ही होगा। उसे इतनी चोट लगी है, वह बाहर नहीं आ सकता। डॉक्टर जियांग, जियांगशिया, अंदर कौन सा मरीज है जो तुम्हें बचाना चाहता है? बाहर निकालो और मारो। तुम्हें मारो। नहीं, बाहर आओ, मारो। लिन्यान वायु, क्या तुमने कुछ ऐसा किया है जो मुझे पता नहीं चलने देना चाहते, इसलिए मुझे जल्दी से खत्म करना चाहते हो? तुम्हें जिंदा छोड़ दिया और तुम अभी भी बकवास कर रहे हो। तुम्हें इस हॉस्पिटल को बंद कर दूंगा। इन सभी बीमार लोगों को बाहर फेंक दो। नहीं, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं। ये हॉस्पिटल बंद नहीं हो सकता। तुम यहाँ से चले जाओ। तुम्हारी वजह से सबको परेशानी हो रही है। मिस्किन, हमने अभी अभी आपको मारा है। अभी भी हाथ दर्द कर रहा है। ये सोचकर कि तुमने मेरा ऑपरेशन किया, मुझे इतनी घृणा दी है कि मैं न तो खा पा रहा हूँ और नहीं सो पा रहा हूँ। मुझे शिकायत न करने का अफसोस है। मिस्किन ने कहा तुम जाओ। तुम अभी तक यहाँ क्यों हो? तुम अपनी मौत खुद बुला रहे हो। हमें मत घसीटो। एक्साइओली, तुम्हें बचाने के लिए मैंने 3 दिन तक लगातार ऑपरेशन किया और तुमने मुझे सबसे ज्यादा मारा। फैंग फैंग, तुम्हारे शरीर का आधा खून मैंने तुम्हें दिया था, तब तुम्हें घिन क्यों नहीं आई? लाओ जाओ, अगर तुम्हारा पैर फिर से टूटा तो मेरे पास मत आना। मुझे डर है कि तुम इलाज का खर्च नहीं उठा पाओगे। अगर ऐसा है तो मेरे लिए यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है। मैं इस्तीफा देता हूँ। जियांग एक्साइए, तुम्हारी दुखद जिंदगी अभी शुरू हुई है। उन्होंने तुम्हें इतना मारा। मैं हिलो मत, तुम्हें अभी उत्तेजित नहीं होना चाहिए। मैं ठीक हूँ, पहले मेरे साथ घर चलो। जब चोट ठीक हो जाएगी तब मेरी मदद करना, ठीक है? अगर मुझे याद आ जाता कि मैं कौन हूं तो कम से कम मैं उसके लिए बोझ नहीं बनता, लेकिन अभी मैं उसकी बुनियादी सुरक्षा भी नहीं कर पा रहा। चलो। रुको। यहाँ मेरा इंतजार करो, अभी मत आना। अरे रुको, तुम इसे नहीं तोड़ सकते। बस और मत मारो। नहीं, तुम छोड़ दो। अरे मैं तुमसे विनती करता हूँ। रुको। पापा, तुम ठीक हो? ठीक हूँ। रेस्तरां को सील कर दिया गया है और तुम कहते हो ठीक हो? तुमने आखिर किससे दुश्मनी मोल ली है? वे सीधे आए और कहा कि स्वच्छता मानकों पर खरा नहीं उतरता, इसलिए जबरन तोड़ना होगा। और कहा कि मैंने एक अच्छी बेटी को जन्म दिया है। लिन्यान वयू,
तुझे निकालने में क्या मजा है? मेरे जैसी के परिवार की लड़की को नाराज करके हैचिंग में। तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं बचेगी। क्या तुम्हें निकाल दिया गया? उसने मुझे फंसाया है। वह किन परिवार की बड़ी बेटी है। बेशक उसकी हर बात माननी होगी। लिन यानियो तुम्हारे साथ बड़ी हुई, हाई स्कूल भी नहीं गई, फिर भी कैसे बन गई किन परिवार की बेटी? और तुम पैसे उड़ाने और पढ़ाई के अलावा तुम और क्या कर सकती हो? बस दिखावा करती हो उन गरीब लड़कों की मदद करके। लिन यानियो, तुम हमेशा किन परिवार पर निर्भर नहीं रह सकती। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, अच्छे कर्म करो वरना बर्बाद हो जाओगी। अगर जियांग जिया को पता चल गया कि मैंने उसकी पहचान चुराई तो मैं सच में बर्बाद हो जाऊंगी। क्या देख रहे हो? गिराओ, जो भी रोकेगा उसे यहीं दफना दो। जो भी गिराएगा मैं पुलिस को बुलाऊंगी। गिराओ। अरे नहीं, मत गिराओ। अरे मेरी चीजों को मत छुओ। अरे बस करो, मत गिराओ। पापा, अरे मत गिराओ, मेरी चीजें नीचे रख दो। क्या तुम्हें जान की परवाह नहीं? मेरी जान तुम्हारी है। बेशक मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। यह शख्स कहीं देखा हुआ सा लगता है। पापा, लाओ जियांग, जियांग जिया, मैंने कहा था जल्दी शादी कर लो। तुमने डॉक्टरी की पढ़ाई करनी थी। अगर मेरी सुनी होती आज अमीर घर की बहू होती। बदमाश। वह 70 साल का बूढ़ा, तुम उससे क्यों नहीं शादी कर लेती? अरे मरजाम, इतनी हिम्मत की जवाब दो। तुम्हारे जियांग परिवार में आकर एक दिन भी सुख नहीं देखा। अब विवाह हो जाऊंगी। तुमने किन साहब की बेटी को नाराज कर दिया। अब मैं बाकी जिंदगी कैसे जीऊंगी? पापा, मेरी दवा वापस दो। वापस दूं? ठीक है, तो मेरे सामने घुटने टेक कर मांगो। जल्दी करो, क्या तुम सच में अपने पिता को मार डालोगी? आओ। कृपया मेरी दवा वापस दीजिए। क्या यही तुम्हारा मांगने का तरीका है? मेरी दवा वापस दो। क्या कर रही हो? क्यों अकड़ रही हो? क्या तुम हमारे घर को बर्बाद करना चाहती हो? अगर जियांग जिया के पिता यहाँ होते। क्या तुम जिम्मेदारी ले सकती हो? बचपन से ही तुम हर जगह मुझसे आगे रहते हो। सभी तुम्हारी तारीफ करते हैं। आज मैं, मिस्किन, तुम्हें अपने पैरों तले कुचल दूंगी। किन परिवार? अगर मिस्किन को चोट लग गई तो क्या होगा? मुझे धक्का देने की हिम्मत? क्या तुम समझते हो? अभी भी मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे? नहीं नहीं मिस्किन, यह सब इस छोटे शैतान की गलती है। मेरा कोई लेना देना नहीं है। आंटी वांग, तुम सब एक ही परिवार के हो। तो मुसीबत में साथ देना ही होगा। चलो। नहीं नहीं, मेरा कोई लेना देना नहीं है। बस झगड़ा बंद करो। इस बार सब खत्म हो गया। जियांग जिया, अब से मैं ही एकमात्र मिस्किन हूँ। हा हा। जियांग जिया, हिलना मत, तुम्हें चोट लगी है। यह आलिंगन उसके जैसा क्यों लगता है? बॉसकिन, नमस्ते। युवराज वापस आ गए हैं। बेटा वापस आ गया है। हमला हुआ है। रुको। उसका दिमाग खराब हो गया है। कृपया उसे माफ कर दो। यह वही बीमार लड़का है जिसने अस्पताल में तुम्हें बचाने की कोशिश की थी।
जियांग जिया, तुम्हारे लायक तो बस यही। समाज का कचरा है, मेरी तरह नहीं। मेरी गॉडमदर इन परिवार की माताजी है। वह मेरे लिए दुनिया का सबसे बेहतरीन आदमी चुनेंगी। सिर्फ हम दोनों ही नहीं, हमारी आने वाली पीढ़ियां भी हमेशा के लिए अलग हो जाएंगी। हा हा हा। तुम ठीक हो? तुम्हारी चोट अभी ठीक नहीं हुई है। उनसे टकराव मत करो। मैं ठीक हूं। अभी मेरे दिमाग में कुछ यादें आईं, लेकिन वे तुरंत गायब हो गईं। कुछ भी याद नहीं आ रहा। खुद पर जोर मत डालो। अरे मैं नहीं जीना चाहती। मैंने ऐसा क्या पाप किया है? मिस किन को नाराज कर दिया। अब मैं अपनी बाकी जिंदगी कैसे जीऊंगी? जियांग वाली, मैं तुमसे तलाक ले रही हूँ। क्या? तलाक? वैसे भी तुमने मिस किन को नाराज कर दिया है। अब तुम्हारी जिंदगी में कोई खुशियां नहीं रहेंगी। मुझे अपने साथ मत घसीटो। घर और तुम्हारे गांव की जमीन सब मेरी होगी। तुम लालची तो नहीं हो? जियांग जिया, तुम्हारे पास नौकरी नहीं, कोई पुरुष नहीं, और तुम्हारे पिता की हालत देखो, वे कुछ दिनों के मेहमान हैं। अपनी मुसीबतों में मुझे मत फंसाओ। क्या मुझे है? मैं नहीं करूंगी। तुम्हें मुझे मानसिक क्षतिपूर्ति, गुजारा भत्ता और यौवन का मुआवजा देना होगा। नहीं तो मैं तुम पर केस कर दूंगी। प्यारी, क्षमा करें मिस किन। देखते हैं तुम और कितने दिन घमंड दिखा पाओगी। मैं कल नौकरी ढूंढने जा रही हूँ। मुझे विश्वास नहीं कि किन परिवार का इतना दबदबा हो सकता है। नमस्ते, यह मेरा रिज्यूमे है, कृपया देखें। मिस जियांग, हम जानते हैं कि आप बहुत होशियार हैं, लेकिन हम किन परिवार को नाराज नहीं कर सकते? जब कोई किन परिवार को नाराज नहीं कर सकता, तो मैं खुद को ही नियुक्त करूंगी। हालांकि यह एक छोटा क्लिनिक है। लेकिन फिर भी यहाँ आशा है। अरे, क्या आप यहाँ इलाज करते हैं? इलाज? हमारा क्लिनिक नया खुला है। आपको कहाँ तकलीफ है? आइए, मैं आपको देखता हूँ। नया खुला है? क्या आप डॉक्टर हैं? हाँ। इतनी कम उम्र में इलाज कर पाओगे? मैं किसी और क्लिनिक में जाती हूँ। आंटी, हमारा क्लिनिक पूरी तरह से कानूनी है और मेरे पास मेडिकल लाइसेंस और सर्टिफिकेट भी असली है। और नए क्लिनिक के उद्घाटन पर इलाज होने के बाद ही भुगतान करें। अरे वाह, यह तो बहुत अच्छा है। ठीक है, आइए। हाल ही में थोड़ी खांसी हो रही है, जल्दी से देखिए। ठीक है। अरे लाओ झांग, यहाँ एक क्लिनिक है। इलाज होने के बाद भुगतान करना है। क्या तुम्हारी कमर में दर्द नहीं है? हमारे सभी पुराने दोस्तों को भी बुला लो। अरे, सामने वाली दुकान, आयान को वहां जाना बहुत पसंद था। जियाओ जाओ, देखो, वह गाड़ी आयान की गाड़ी जैसी दिखती है। अफसोस, मैडम किन, आप हमेशा चीजों को देखकर आयान को याद करती हैं। आपकी सेहत खराब हो जाएगी। हाँ गॉडमदर, मैं आपके लिए एक डॉक्टर ढूंढकर आपकी सेहत ठीक करवाता हूँ। अरे, मुझे किसी की जरूरत नहीं। मैंने बॉस्किन से वादा किया था कि मैं आपकी देखभाल करूंगा। मैं उन्हें निराश नहीं कर सकता। मैंने बॉस्किन को सपने में देखा, वह मुझे डांटेंगे। वह तुम्हारा भाई भी तो था। वह तुम्हें कैसे डांट सकता है? अगर आयान जीवित होता तो तुम मेरी बहू होती, उसकी जान की कीमत पर। मुझे जीवन भर की संपत्ति मिली। बॉस्किन, बहुत धन्यवाद। उस गाड़ी का नंबर प्लेट बहुत परिचित लग रहा है। पसंद है। नहीं, मुझे डर था कि तुम व्यस्त होने पर खाना भूल जाओगी। लो। कितनी अच्छी खुशबू है। क्या तुमने बनाया है? लगता है याददाश्त खोने से पहले मैं खाना बनाना नहीं जानता था। बहुत स्वादिष्ट है। मैंने फैसला कर लिया है, जब मैं अमीर हो जाऊंगा तो तुम्हें वह गाड़ी जरूर खरीद कर दूंगा। भविष्य की जिंदगी की योजना में मैं हूं। मैंने बस ऐसे ही कह दिया। यह भी मेरी गलती है और अब तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है।
जाने के लिए भी कोई जगह नहीं है। मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं अभी तैयार नहीं हूँ। खाना ठंडा हो जाएगा, तैयार हो जाओ और जल्दी खा लो। अरे, तुम सच में बोरिंग हो। ये डॉक्टर सब बेकार हैं। मिस, देश विदेश के प्रसिद्ध डॉक्टरों के डेटा यहाँ है। मुझे चाहिए 100% गारंटी कि माँ की बीमारी ठीक हो जाएगी। इनमें से कौन गारंटी दे सकता है कि एक भी गलती नहीं होगी? कौन? सिर्फ सबसे अच्छा ही किन माँ को लगेगा कि मैं समर्पित हूँ, तब वे मुझे और पसंद करेंगी। सुना है दक्षिणी इलाके में एक नया क्लिनिक खुला है। क्लिनिक? हालांकि ये क्लिनिक है, लेकिन कहा जाता है जो भी वहाँ इलाज के लिए गया कोई भी ठीक नहीं हुआ। सब कहते हैं कि वह दिव्य चिकित्सक है। बस किन परिवार में मेरी स्थिति मजबूत हो जाए। तो मैं यह एक बार जाकर देख लूंगा। चलो देखते हैं। अरे डॉक्टर जियांग, आप सच में दिव्य चिकित्सक हैं। आपने बहुत बढ़िया कहा। घर जाकर आराम करें, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा। धीरे चलना। अरे, तुम बूढ़े अंधे हो, आंखें नहीं हैं क्या? जियांग शिया, फिर तुम अभी भी हाइचिंग में हो और यह बेकार क्लिनिक खोला है। खुद को दिव्य चिकित्सक कहते हो। क्या आखिरकार समझ गए कि तुम्हें बीमारी है और इलाज चाहिए? थू, नालायक। मैंने कहा था हाइचिंग छोड़ दो, तुमने मेरी बात को हवा में उड़ा दिया। तोड़ दो। जी। तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम मत। हा हा हा। मत, मुझे छोड़ दो। जब तक मैं हाइचिंग में हूँ, तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं होगी। याद रखो। इस क्लिनिक में मेरी सारी बचत खत्म हो गई और कर्ज लेकर खरीदे उपकरण। अब हम भिखारियों से भी बदतर हैं। कोई बात नहीं, माफ करना। तुम्हारी कोई गलती नहीं। मैंने खुद लिन यान्यू को उकसाया। वो इतनी मेहनत कर रही थी। अगर मुझे याद आ जाए कि मैं कौन हूँ, अगर मैं उसकी थोड़ी सी भी मदद कर पाऊं। कोई बात नहीं, मैं थोड़ा आराम कर लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। ये गेम आज लॉन्च होनी है, पर समस्या क्यों अब तक ठीक नहीं हुई? देखो क्यू इन फैमिली ने वही समस्या उन्होंने इतनी बढ़िया सुलझाई। वो तो क्यू इन फैमिली के वारिस है। किन यान जीवित थे तब खुद बनाया था। उनसे कौन तुलना कर सकता है? बाहर जाकर मुझे एक किन यान ढूंढ लाओ। नमस्ते। भाई, तुम्हारी भी किस्मत खराब है। नौकरी चाहिए तो पहले इस गेम की समस्या ठीक करो। अगर ये हल हो गया तो सुपरवाइजर तुम्हें देवता मान लेगा। हमारी इस छोटी सी कंपनी की हिम्मत कैसे हुई? बिल्कुल, जब तक कि किन यान अब जीवित होकर यहाँ बैठकर खुद कोडिंग न करें। अरे वाह, कमाल कर दिया भाई। तुमने ये कैसे किया? आसान था, ठीक हो गया। बॉस, मेरी श्रद्धांजलि स्वीकार करें। तुम लोग, अरे ये तो ठीक हो गया ना? तुम नए हो ना? बहुत बढ़िया काम किया। तुरंत नौकरी पर रखो। मुझे 1 साल की सैलरी अग्रिम चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो चलो, जल्दी उठो, समय नहीं है। तुरंत लॉन्च करो। ठीक है, अमीर बन गए, अमीर बन गए। हाँ हाँ। क्या कहा? कंपनी का गेम। एक अनजान सी छोटी कंपनी से हार गया? टेक्निकल डिपार्टमेंट ने ऐसा कहा है। ये तो हो ही नहीं सकता। कौन टेक्नोलॉजी को एयान के जीवित रहते हुए खुद बनाई थी? एयान के अलावा कोई उनसे आगे नहीं निकल सकता। हमारे लोगों को पता चला है उस कंपनी में एक दिन पहले ज्वाइन किया नया एम्प्लॉय 5 मिनट में ठीक कर दिया। लेकिन हमें पता चल गया है उस आदमी का पता यहाँ है।
अच्छा, मैं खुद जाकर देखूंगी मेरे बेटे से भी तेज कौन है। अरे गोद ली हुई माँ, आप अभी ठीक नहीं हुई हैं। मैं आपकी जगह चला जाता हूँ। हालांकि ये बूढ़ी अब मुझ पर भरोसा करती है, लेकिन कहीं कोई गड़बड़ न हो जाए। ये न्यान से भी तेज आदमी को अपने साथ मिला लिया तो एक सहारा और मिल जाएगा। फिर तुम्हारी मेहनत होगी। मैं आ गया हूँ। मुझे एक तरीका सूझा है जिससे नुकसान की भरपाई हो सकती है। आओ मेरी बात सुनो। पहले मेरी बात सुनो। तुमने बैंक लूटने की कोशिश की और मुझे बताया तक नहीं। मैंने बैंक नहीं लूटा, आज ही मेरी नौकरी लगी है। यह मेरा अग्रिम वेतन है। कौन सी नौकरी है जिसमें इतना वेतन मिलता है? कहीं वह वो वाला काम तो नहीं कर रहा? तुमने वेश्या का काम तो नहीं शुरू कर दिया? अरे यानी बेचने लगा। मुझे बिल्कुल भी नफरत नहीं दिखानी चाहिए। वह तो मेरे लिए ही यह सब कर रहा है, अपनी खूबसूरती बेच रहा है, लेकिन वह अनैतिक काम है। बीमारी फैलने का खतरा रहता है। दरअसल मैं कपड़े उतारो, जल्दी उतारो। अरे ये आजकल के युवा सच में। अरे पापा, मैंने नहीं किया। तुम हंस क्यों रहे हो? जल्दी उतारो। कोई अजीब चुंबन या चोट के निशान नहीं है। मैंने एक सभ्य गेम कंपनी में नौकरी की है। चुंबन के निशान क्यों होंगे? गेम कंपनी? एक्साइयोयान्याओ, यह क्या नाम है? नौकरी लगते समय बेसिक जानकारी भरनी थी। तुम तो हाल ही में मुझे एंटीबायोटिक खिला रहे थे। मुझे बस यही याद आया। तुमने मेरा शरीर इतनी देर तक देखा, कैसा लगा? तुम क्या कह रहे हो? मैं डॉक्टर हूँ। मैं तुम्हारी जांच कर रहा हूँ। मेरे कोई अजीब ख्याल नहीं है। तुम गलत समझ रहे हो। जांच कर रहा हूँ। ये 4 शब्द उसके मुंह से निकलते ही इतना शर्मिंदा कर देते हैं। मैं तुम्हारे लिए खाना रखा है, लाता हूँ। किन परिवार आज से शायद शांत नहीं रहेगा। तुम वही टेक्निकल एक्सपर्ट हो? टेक्निकल एक्सपर्ट? हम एक सभ्य गेम कंपनी है। तो वह एक्साइयोयान को ढूंढने आई थी। मैं इसी एक्साइयोयान को उस हाथ में नहीं आने दूंगा। हाँ, मुझे कोडिंग और टेक्नोलॉजी की अच्छी समझ है। तुम्हें पता नहीं था? जहाँ देखा ये बस अकेली माँ पैसे लेकर भाग चुकी है, उसके और उसके मरे हुए बाप के अलावा। बाकी जो भी है वह शायद मैं ही हूँ। तुम्हें अंदर किसने आने दिया? अच्छा जियांग एक्साइए, तुमने मुझे धोखा दिया। तुम वह इंसान नहीं हो, मेरा अनुमान है। तुमने उसे यहाँ छुपा रखा है। हटो। उठो पापा, आप कमरे से बाहर मत निकलना। लिन्यान वायु, तुम रुको। डॉक्टर जियांग। सच में घर में छुपा हुआ था। लिन यांग यू, अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं पुलिस को बुला दूंगा। ठीक है, तो मैं तुम्हारे घर में बेचने की शिकायत कर दूंगा। तुम क्या अभी तुम एकदम कंगाल हो? इस सूखे हुए शरीर के अलावा तुम्हारे पास और क्या है जो किसी को रोक सके? अंदर वाले हैंडसम, अगर तुम अभी बाहर आ जाओ और किन कंपनी में शामिल होने का वादा करो, तनख्वाह जो चाहो मांग लो। इन कंपनी में मैं जरूर आऊंगा, लेकिन उसके खत्म होने के दिन। क्या इस आदमी का किन कंपनी से कोई बैर है? अगर तुम्हें किन कंपनी की परवाह नहीं तो मेरी क्या? इन कंपनी मुझे घिनौनी लगती है, लेकिन तुमसे कहीं ज्यादा। चले जाओ। तुम अपनी औकात नहीं समझते, कल ही तुम्हारी कंपनी बंद करवा दूंगा। एक दिन तुम मेरे सामने घुटने टेकोगे। हम तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, लेकिन शायद तुम्हें नौकरी से हाथ धोना पड़े। कोई बात नहीं, तुम इतने होशियार हो, कल हम क्लिनिक को साफ करेंगे।
भविष्य में सब ठीक हो जाएगा। बचाओ। महिला। सांस लेने में तकलीफ, बहुत कमजोर, होंठ थोड़े नीले, सीने में दर्द और पसीना, शायद दिल की बीमारी है। तुम क्या कर रहे हो? किन माताजी? आप परेशान न हो, मैं इस किन माताजी को अपनी खुद की बनाई दवा दे रहा हूँ। दिल की कोई भी समस्या हो यह खा सकते हैं। चुप रहो। तुम जानते हो हमारी किन माताजी कौन है? अगर उन्हें कुछ हो गया तो तुम्हारी जान भरपाई कर सकेगी। मैं डॉक्टर हूँ, मैं गारंटी देता हूँ यह रानी माता मेरी दवा खाएंगी तो कोई समस्या नहीं होगी। तुम किस हॉस्पिटल के डॉक्टर हो? तुम्हारा आईडी, डॉक्टर का लाइसेंस और तुम्हारा आधार कार्ड सब दिखाओ मुझे। छाओ। किन माताजी, आपने मुझे डरा दिया। धन्यवाद। एक पैर तो यमराज के द्वार पर था। कोई बात नहीं, बीमारों का इलाज करना डॉक्टर का धर्म है। मुझे बहुत बेहतर महसूस हो रहा है। तुम सच में अच्छे डॉक्टर हो। एक गोली से किन माताजी को आराम मिल गया। इस मौके को हाथ से जाने न दे। उन्हें किन माताजी का इलाज करने दे। माफ करना डॉक्टर, मैं बहुत घबरा गया था। कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। किन माताजी, आज इस डॉक्टर से मिलना सच में किस्मत वाली बात है। क्यों न उन्हें आपका इलाज करने दे। मेरी यह गोली सिर्फ अस्थायी राहत दे सकती है। सामने मेरा क्लिनिक है, अगर आप चाहें एक व्यापक जांच करवा सकते हैं। फिर मुश्किल हो जाएगी। ठीक है। पता नहीं एक्साई ओयान ने सामान सही से रखा है या नहीं। मैं वापस आ गया हूँ। अच्छा, अरे हमने अभी अभी शुरुआत की है, थोड़ा अव्यवस्थित है, लेकिन आप चिंता न करें। इलाज पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आइए पहले बैठिए। आइए, आप पहले बैठिए। मुझे थोड़ा इंतजार करने दीजिए। तुम सामान मत संभालो, मेहमान आया है। अगर उन्हें पता चल गया कि हमारी दुकान अभी तोड़ी गई है तो अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं बाहर जाकर मेहमान का स्वागत करता हूँ। अरे नहीं, तुम इतनी मेहनत कर रहे हो। बाहर का काम मुझ पर छोड़ दो। नहीं, डॉक्टर जान की मेहनत ज्यादा है। पैसे कमाने के साथ साथ मुझे भी पालना पड़ता है। तुम बाद में बाहर आना। तीन दिन बाद फिर से जांच के लिए आ जाना। नहीं नहीं, मैं इलाज पूरा होने के बाद ही फीस लेता हूँ। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? मुझे क्या समझते हैं? लेकिन यह तो बहुत ज्यादा है। क्या डॉक्टर जियांग को लगता है कि मेरी जान इसकी कीमत नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो मैं चलता हूँ। हाँ, ठीक है। मरीज चला गया। अरे जल्दी देखो, बहुत सारे पैसे हैं, इतने कि हम यहाँ की सारी चीजें खरीद सकते हैं, उपकरण भी। हम सबसे आधुनिक उपकरण ले सकते हैं। हमारी किस्मत बदल गई है। मैं तो जानना चाहता हूँ कौन सा मरीज इतना उदार हो सकता है। मैं देखने जाता हूँ। धीरे चलो। डॉक्टर जियांग का कार्ड लेना भूल गया। मिसेस किन, मैंने डॉक्टर जियांग का कार्ड रख लिया है। क्या संयोग है। क्या खुशखबरी है माँ? आज मिसेस किन को अचानक तबीयत खराब हो गई। खैर, एक दयालु डॉक्टर मिल गए। यह डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, फीस भी नहीं ली। आखिरकार मैंने बहुत मनवाया तब ली। पिछली बार उस अड़ियल टेक्नोक्रेट को नहीं ला पाए। इस बार यह बूढ़ी और नाराज हो गई है। इस बार मैं उस डॉक्टर को जरूर अपने पक्ष में कर लूंगी। बहुत अच्छा है माँ। तो कृपया बताइए, उस डॉक्टर का नाम क्या है और किस अस्पताल में है? मैं उन्हें व्यक्तिगत धन्यवाद देना चाहूंगी। अब से इस बूढ़ी की सेहत मेरे हाथ में होगी। उसकी मौत कब होगी यह तो मेरी एक बात पर निर्भर है। ये उस डॉक्टर का कार्ड है। जियांग एक्साई वही है? क्या हुआ? तुम जियांग डॉक्टर को जानते हो? मैं जियांग डॉक्टर को कई सालों से जानता हूँ। हम सिर्फ सहपाठी ही नहीं बल्कि बचपन के दोस्त भी हैं। हम एक ही अस्पताल में काम करते हैं। सच में? यह तो बहुत संयोग है। मैंने तो उसकी क्लिनिक तोड़ दी थी, जियांग एक्साई की क्लिनिक। वह अभी भी इस बुढ़िया से जुड़ी हुई है। यह 3 बार मरनी चाहिए। यान वर यू, तुम्हें क्या हुआ? मैं सिर्फ सोच रहा हूँ। यह तो बहुत अजीब संयोग है। लेकिन मैंने सुना था कि
जियांग डॉक्टर को मेडिकल गलती के कारण अस्पताल से निकाल दिया गया था। मैं उसकी चिंता कर रहा था। या जियांग डॉक्टर तो इतनी लापरवाह नहीं लगती। इसमें जरूर कुछ गलतफहमी है। यह बुढ़िया सिर्फ एक बार जियांग एक्साई से मिली है और उसे इतना भरोसा हो गया। हाँ, मेरी 3 दिन बाद फिर से जांच है। तब मैं जियांग डॉक्टर से पूछ लूंगी। शायद मैं उसकी मदद भी कर सकती हूँ। नहीं, उन्हें अकेले मिलने नहीं देना चाहिए। अरे गॉड मदर, आपको परेशान करने की क्या जरूरत है? मैं चली जाऊंगी। मुझे जियांग एक्साई के खिलाफ आने से पहले। इस बुढ़िया को उससे पूरी तरह निराश करना होगा। जियांग एक्साई, तुम्हारी यह झूठी श्रेष्ठता। तुम फिर क्या बकवास करने आई हो? तुम यह मत सोचो कि तुमने मेरी गॉड मदर का इलाज किया है तो तुम मुझे पद पर पहुंच जाओगी। अपनी चालाकी छोड़ दो, वरना तुम मेरे तरीके जानती हो। गॉड मदर, तो उस दिन वह किन बुढ़िया, किन परिवार की माताजी थी? तुम कुछ कर सकती हो, तो मैं क्यों नहीं? अगर किन माताजी को मैं पसंद आ गई तो वह भी मुझे गॉड डॉटर बना लेंगी। तुम सपने देख रही हो। मैं ही किन परिवार की एकमात्र बेटी हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे लड़ने की? यह बात तुम किन माताजी से कहना। अगर तुम्हें इतना भरोसा है तो कल युहाओ होटल के वाटरफ्रंट हॉल में मिलते हैं। मैं देखूंगी क्या गॉडमदर तुम्हें ज्यादा पसंद करेंगी? अगर तुम नहीं आई तो मैं गॉडमदर के सामने कुछ ऐसा कह दूंगी जो नहीं कहना चाहिए। हाँ, क्या बुरा समय है? क्या हुआ? वह फिर क्या चाहती है? उस दिन मैंने सड़क किनारे जिस मरीज को देखा था वह किन माताजी थी? मैंने उसकी गॉड मदर के सामने ध्यान खींचा, इसलिए वह मुझे चेतावनी देने आई है। किन मैडम? कल मैं युहाओ होटल जाऊंगा। इस किन मैडम से मिलूंगा। अगर दोस्ती नहीं बन सकती तो कम से कम लिनयानियों को बकवास करने से रोकूंगा। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तुम आराम करो। किन मैडम दिखती हैं समझदार इंसान, कोई खतरा नहीं होगा। किन मिस, नमस्ते। सब तैयार है? चिंता मत करो, हम सब कुछ साफ साफ रिकॉर्ड कर लेंगे। उसने किन मिस को नाराज किया है, हम उसे इस दुनिया में आने का पछतावा कराएंगे। हाँ, किन मैडम नहीं आई। लिन यान्यू भी नहीं है। हमारी जियांग जिया हीरो आ गई है। सुना है डॉक्टर जियांग ने किन मैडम को ठीक किया। बहुत तगड़े हो। मैं आपको टोस्ट करता हूं। जानते हो मैं डॉक्टर हूँ, फिर भी इतनी घटिया चाल चली। मुझे ड्रग दिया। समझौता नहीं तो मजबूरी। दबाओ इसे। वॉलेट तक नहीं लाया, कह रहा था युहाओ होटल के वाटरफ्रंट हॉल जाएगा। भागने की सोच रहा है? सुन लो, किन मिस ने कहा है आज रात चैन से नहीं जाने देंगे। मैं किन मैडम की जान बचाने वाला डॉक्टर हूँ। मुझे छूने की हिम्मत किसमें है? हाँ हाँ हाँ, मेरी गॉड मदर का इलाज करने वाले डॉक्टर्स तो बहुत हैं। सच में लगता है तुम खास हो। ऐसे ही आ गए गॉडमदर को खुश करने। हाँ हाँ हाँ, तुमने झूठ बोला। किन मैडम आने वाली ही नहीं थी। झूठ बोला तो क्या? मैं गॉड मदर की सगी गॉड डॉटर हूँ। तुम जैसे नीच की औकात ही क्या मेरे सामने टिकने की? आज तुम्हें दिखाती हूँ कि मुझसे लड़ना कितनी बेवकूफी है। इसके हाथ पकड़ो। छोड़ो मुझे। तुम क्या करने वाले हो? तुम्हें अपनी सर्जरी पर बड़ा घमंड है ना? ये हाथ तुम्हारी आखिरी उम्मीद है। देखते हैं जब मैं तुम्हारी उंगलियां एक एक कर काट दूंगी, फिर सर्जिकल चाकू कैसे पकड़ोगी, गॉडमदर को कैसे खुश करोगी। छोड़ो मुझे। अरे बेकार, हट जाओ। किन मिस, लिन यान्यू को किस फैमिली का सपोर्ट है और तुम्हें? इन्हें मेरा सपोर्ट है। सुन लिया? जब तक किन मिस है हमें डर किस बात का? केवल कुत्ते के बल पर आदमी का अहंकार सुना है, कुत्ते के बल पर कुत्ते का अहंकार नहीं सुना। जियांग शिया। कौन है? पागल है क्या? वो कौन है? बाहर का खाना अंदर नहीं आने दिया जाता। बॉस किन, ये तो पहले से ही। क्या तुम्हें पता है एक लिन यान्यू नाम की है? वो क्या हुआ कमरा अभी कहाँ है? लिन यान्यू, आपका मतलब मिस किन है ना? वे वाटरफ्रंट हॉल में है। मैं आपको ले जाता हूँ। चलो।
ये तो बहुत अच्छी चीज है, बहुत ताकतवर, पिछले वाले से। उस शराब से 10 गुना ज्यादा ताकतवर, और भी ज्यादा। तुम्हारे जैसी पवित्र औरत के लिए सबसे अच्छा काम करेगा। जियांगशिया, गोदमा का इंतजार करो। तुम्हारी इस बदचलन हरकत को देखकर चाहे तुम कुछ भी कहो, वह अब तुम पर विश्वास नहीं करेगी। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैडम किन आज की बात का पता चल जाएगा? क्या पता? इस होटल के कैमरे मैंने पहले ही बंद कर दिए हैं। मैं आज यहाँ आया ही नहीं। हाँ, आज हमने मिस किन को किसी ने नहीं देखा। ठीक है, मुझे अभी ब्यूटी पार्लर में होना चाहिए। यहाँ का काम तुम लोगों पर छोड़ता हूँ। डॉक्टर जियांग का अच्छे से ख्याल रखना। आप निश्चिंत रहें। ये कौन है? पता नहीं। अगर दिन का उजाला ना होता, मैं सोचता भूत देख लिया। बॉस्किन सच में कोई ऑर्किड नहीं है। तुम कौन हो? पता है आज किसका इवेंट है? मैं जब तुम यहाँ बिल्कुल नहीं खड़े हो। अगर किसी को पता चला, कैसे नहीं करती है? कौन सी मिस किन? अच्छी तरह से कहो तो। किन परिवार की गोद ली हुई बेटी है। असल में बस मैडम किन के पास रखा हुआ मनोरंजन का सामान है। बिल्ली कुत्ते से ज्यादा फर्क नहीं। किन परिवार का असली मालिक तो ये युवराज है। बॉस किन अचानक आ गए हैं। आपके पास आए, कौन सा बॉस? कौन सा बॉस्किन? तुम दिवालिया पास रहे हो। मेरा भाई तो बहुत पहले मर चुका है। सच है, हमने देखा है। युहाओ होटल के मैनेजर ने खुद पुष्टि की। वह व्यक्ति बॉस किन ही थे। ये नाम तो बहुत पहले मर चुका है। जल्दी होटल का सीसीटीवी मुझे भेजो। सीसीटीवी आपने सुबह ही बंद करवा दिया था। क्या जियांग एक्साई ने मुझे धोखा दिया? उस समय किन्यान की मौत नहीं हुई थी। वह जियांग एक्साई द्वारा अस्पताल ले जाया गया था और जियांग एक्साई के पास रहा। बगल के वार्ड में जो मरीज था वह किन्यान था। काश वह न हो। रुको, मिस किन के वापस आने से पहले तुम लोग यहाँ से नहीं जा सकते। क्या तुम्हें वाकई डर नहीं लगता? किन्यान, बॉस्किन, मिस जियांग को अस्पताल ले जाया गया। जाते समय उन्होंने कहा कि ये मामला आपसे निपटा जाएगा। क्या तुम्हें यकीन है कि वह किन्यान था? क्या वह उस हवाई दुर्घटना में नहीं मर गया था? क्या तुमने सही से देखा था? हाँ मिस किन, ये होटल किन समूह के अधीन है। खुलने के समय मैंने बॉस किन को देखा था। अभी वाकई वही थे। किन्यान जिंदा है। मैं खत्म हो गया। अब सब खत्म हो गया। अगर उस बूढ़ी औरत को पता चला कि मैंने उसे धोखा दिया, मैं न सिर्फ सब कुछ खो दूंगा, बल्कि मेरी मौत भी बुरी होगी। क्यों क्यों भगवान मुझे ऐसा सजा दे रहा है? किन्यान, सचमुच बस बॉस किन का नाम सुनते ही ये प्यारी गोद ली हुई बेटी कुछ भी नहीं रह गई। मिस किन, आप यहाँ घुटने टेकने की बजाय अस्पताल जाइए और बॉस किन से माफी मांग लीजिए। परिवार होने के नाते बॉस किन ज्यादा नाराज नहीं होंगे। हाँ, अस्पताल। मुझे अभी अस्पताल जाना है। अस्पताल। श्रीमान, कृपया थोड़ा इंतजार करें। ठीक है, मैं बाहर जाता हूं। श्रीमान, 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 क्या आप ठीक है? क्या आप ठीक है? वो डर गई थी और खून की कमी से बेहोश हो गई। हाथ पर गहरा घाव है, लेकिन नसों को नुकसान नहीं हुआ। अच्छे से आराम करने पर ठीक हो जाएगा। धन्यवाद। माफ करना, मुझे तुम्हें भेजना नहीं चाहिए था। मैं तुम्हें अकेला कैसे भेज सकता था? माफी क्यों मांग रहे हो, बेवकूफ? मुझे मत छोड़ो, जियांग एक्साई। मुझे लगा था कि मैं तुम्हें खो दूंगा। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगे। ठीक है, भले ही मुझे भविष्य में याददाश्त वापस आ जाए, तुम मुझे नहीं निकालोगे, है ना? हाँ। तो क्या मैं यह समझ सकता हूं कि तुम भी मुझे पसंद करती हो, है ना? मुझे तुम पसंद हो, जियांग एक्साई। तुम भी मुझे पसंद करो, ठीक है? एक्साएयान, मैं जियांग एक्साई, कहो कि तुम भी मुझे पसंद करती हो। बस एक बार कहो, कहो कि तुम भी मुझे पसंद करती हो। पसंद। मुझे तुम पसंद हो। वह जियांग एक्साई किस वार्ड में है?
पता नहीं। वह जियांग एक्साई किस वार्ड में है? पता नहीं। वह जियांग एक्साई किस वार्ड में है? वहाँ। लिन्यान वायु, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अस्पताल आने की? वह कहाँ है? तुमने उसे कहाँ छुपाया है? नहीं 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 नहीं। तुमने किन्यान को कहाँ छुपाया है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। तुम्हें दिमाग खराब है? कौन सा किन्यान? मैं उसे जानता भी नहीं। तुम क्या कह रहे हो? तुम किन्यान को नहीं जानते? तुमने मुझे लांग यू हाउ होटल में फंसाने की कोशिश की थी। ऐसा मत सोचो कि पागलपन का नाटक करके तुम बच जाओगे। जियांग एक्साई की यह हालत देखो। क्या वह सच में किन्यान को नहीं जानती? अगर वह जानती तो मुझे उसकी पहचान छीनने नहीं देती। या तो वह मैनेजर मुझे झूठ बोल रहा है, या फिर जियांग एक्साई को पता ही नहीं कि उसे बचाने वाला किन्यान था। बहुत अच्छा। क्या अच्छा? तुम बार बार कहते हो कि माताजी हमारे साथ अच्छा व्यवहार करती है, फिर भी तुम एक डॉक्टर नहीं हो पाए। जो तुम्हें देखे। जियांग एक्साई, इस बार तुम मुझे दोष नहीं दे सकती। यह तुम्हारी अपनी मूर्खता है। यह सारी दौलत मेरी होनी चाहिए, सब कुछ मेरा है। मैंने कहा मैं किन्यान को नहीं जानता। इतनी खुश होने की क्या जरूरत है? वह आदमी कौन था? वह लिन्यान वायु था। पागलों की तरह दौड़ता हुआ आया और जबरदस्ती कहने लगा कि मैं किन्यान को सौंप दूं। लेकिन मैं किन्यान को बिल्कुल नहीं जानता हूँ। लिन्यान वायु, तुम सही समय पर आ गई हो। चलो चलते हैं। पहले उसके दोनों हाथ छोड़ दो। एक्साएओयान। क्या हुआ? तुम्हें क्या चाहिए? मुझे बताओ। पहले हिलना बंद करो। मैं चाहता हूँ कि तुम शांत हो जाओ। लिन्यान वायु, इन परिवार में जाने के बाद से पागलों जैसी हो गई है, खासकर अभी। जोर देकर कह रही थी कि मैं किन्यान को जानता हूँ। इस तरह के दिमाग से खराब अमीर लोग, हमें उनसे दूर ही रहना चाहिए। केवल मजबूत ही बात करने का अधिकार रखते हैं। मैं जियांग एक्साई को और समझौता करने नहीं दूंगा। 3 दिनों के अंदर मैं किन परिवार को बातचीत के लिए बुलाऊंगा। जियांग एक्साई पर पूरी तरह भरोसा भी नहीं किया जा सकता। किन्यान के बारे में सच्चाई जानने के लिए अच्छी तरह जांच करनी होगी। तुरंत किन्यान के विमान हादसे की जगह पर जाओ। अच्छी तरह जांच करो। इस बार जिंदा या मुर्दा, सच्चाई सामने लानी है। अगर जियांग एक्साई किसी जिंदा इंसान को छुपाना चाहती है तो यह आसान काम नहीं होगा। ठीक है, मैं उससे पूछता हूँ, तब पता चल जाएगा। कौन है? लिन्यान वायु, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुमने हमारे परिवार को काफी नुकसान नहीं पहुंचाया? जियांग अंकल, मेरा और जियांग एक्साई का हिसाब किताब पहले ही साफ हो चुका है। हम कम से कम 10 साल से पड़ोसी हैं। मुझे तुम्हारी चिंता है, इसलिए मैं तुम्हें बताने आई हूँ। क्या बात है? क्या तुम इस लड़के को जानते हो? क्या ये एक्सायो नहीं है? हाल ही में एक धोखेबाज है जो लड़कियों को पैसे और इज्जत दोनों लूटता है। मैंने सुना है कि जियांग एक्साई ने हाल ही में एक लड़के को जाना है। क्या वह यही नहीं है? तुम कह रहे हो कि वो धोखेबाज है? तुम सच में उसे जानते हो? वह कहाँ है? क्या वह अभी भी तुम्हारे घर में है? वह जियांग एक्साई से कैसे मिला? कितने समय से जानते हैं? उनका रिश्ता कितना आगे बढ़ चुका है? जल्दी बताओ। एक्सायान इतना अच्छा लड़का है, क्या वह सच में धोखेबाज है? लिन्यान वायु सिर्फ इसलिए आई है क्योंकि उसे हमारी चिंता है। उसका दिल इतना अच्छा नहीं है। वो एक्सायान के बारे में इतना जानना क्यों चाहती है? जरूर कोई गड़बड़ है। मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगी। जल्दी बताओ, यह आदमी कहाँ है? मुझे नहीं पता। क्या? मुझे बस लगा कि ये लड़का बहुत सुंदर है। ये कैसे एक धोखेबाज हो सकता है? क्या तुम सच में उसे नहीं जानते? मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। अपराधी को छिपाना भी गैर कानूनी है। तुम दोनों पिता बेटी। अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी बाकी की जिंदगी जेल में बीते, तो अभी मुझे बताओ। क्या तुम्हारे दिमाग में कोई खराबी है या कानों में? मैंने कहा मैं उसे नहीं जानता। चले जाओ। तुम बूढ़े बदमाश, अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। क्या जियांग एक्साई सच में किन्यान को नहीं जानती? मैंने कहा था कि उसकी किस्मत खराब है, हाथ आए धन को भी नहीं संभाल पाती। सुनो एक्साई, अभी अभी लिन्यान वायु ने एक्सायान के बारे में पूछताछ की। मैंने उसे कुछ नहीं बताया। शायद वो कुछ गलत करने की सोच रही है। तुम दोनों सावधान रहना। पता है पापा, आप भी ध्यान रखना। हाँ। क्या हुआ? तुम उदास लग रही हो। लिन्यान वायु घर पर तुम्हारे बारे में पूछने आई थी। लगता है वह तुम्हारी बहुत परवाह करती है।
क्या तुम ऐसी घिनौनी बातें नहीं कह सकते? अभी लिन्यान वयु को इतना परेशान करने वाला शायद सिर्फ किन परिवार का मामला हो सकता है। क्या तुम सच में किन परिवार से हो? असल में गौर से देखो तो तुम सच में किन दादी से थोड़े मिलते जुलते हो, और मैंने सुना है कि बॉस किन एक कंप्यूटर एक्सपर्ट है और तुम्हारी टेक्निक भी इतनी अच्छी है। हाँ, मैं किन दादी का बेटा हूँ। मैं ही किन्यान हूँ। लेकिन मुझे लगता है लिन्यान वायु शायद तुम्हें सच में जानती है। क्या मैं उससे बात करके देखूं? शायद हम तुम्हारी असली पहचान जान पाए। अगर तुमने उसके सामने मेरा जिक्र किया तो वह सतर्क हो जाएगी। वह तुम्हें नहीं बताएगी। हाँ, यह सही है। ठीक है, इतना मत सोचो। चाहे मेरी पहचान कुछ भी रही हो, अभी मैं सिर्फ तुम्हारा एक्सायो या न्याओ हूं। हाँ, बेखौफ होकर पागलपन फैला रही है। उसे कुछ परेशानी देनी चाहिए। माँ, मेरी नई नेकलेस देखो। तुम्हारे कांड की वजह से किन कंपनी के शेयर गिर गए हैं? पता नहीं ऐसी कितनी नेकलेस का नुकसान हुआ है। तुम्हें अब मेरे कांड की कोई परवाह नहीं है क्या? कांड अभी पूरे इंटरनेट पर। तुम्हारे डॉक्टर के समय के खुलासे हैं, इतनी मेडिकल गलतियां और मरीजों की शिकायतें, किन कंपनी की प्रतिष्ठा तुम्हारी वजह से बर्बाद हो जाएगी। नहीं, ये सब झूठ है। मुझे बदनाम किया गया है। मैं तुम्हें अपनी गोदी हुई बेटी बना रही हूँ अयान की खातिर तुम। लेकिन अब तुम अयान की छोड़ी हुई कंपनी को भी खतरे में डाल रही हो। तो मुझे माफ करना, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नरमी नहीं बरतूंगी। माँ, मैं बेकसूर हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि यह सच है या झूठ। तुम जल्द से जल्द इस समस्या को हल करो, नहीं तो पूरी कंपनी की प्रतिष्ठा बचाने के लिए मुझे तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। 1 करोड़ तभी इंटरनेट से ये खबरें हटाऊंगा। तुम लुटने क्यों नहीं चले जाते? ये खबरें तुम्हें कहां से मिली? तुम हो कौन? दोगे या नहीं? तुम 1 करोड़ छोटी रकम नहीं है। मुझे इसे जुटाने में कुछ दिन लगेंगे। पहले इंटरनेट से खबरें हटाओ। 1 दिन का समय, नहीं तो मौका खो दोगे। तुम्हें सबक सिखाए बिना तुम्हें याद नहीं रहेगा। क्या कह रहे हो? तुम हाल ही में बहुत व्यस्त लग रहे हो। तुम क्या कर रहे हो? सही। क्या मैं तुम्हें किन कंपनी दे दूं? किन कंपनी? तुम क्या बकवास कर रहे हो? हाँ, सही कहा। किन कंपनी क्या चीज है? तो मैं तुम्हें किन कंपनी से 100 गुना बड़ी कंपनी दूंगा, ठीक है? यह अचानक महत्वाकांक्षा कहां से आ गई? लेकिन मैं उसका हौसला नहीं तोड़ सकती। ठीक है। तो एक्सायान, जरूर कोशिश करना। एक्साये, तुम चिंता मत करो। यह दिन ज्यादा दूर नहीं है। हाँ, यानेक्सा ये नाम की यह छोटी सी कंपनी कहां से अचानक आ गई? जैसे किसी पागल कुत्ते ने किन कंपनी को जकड़ लिया हो। इसके पीछे का व्यक्ति वाकई काबिल है। किन कंपनी को सांस लेने तक का मौका नहीं दे रहा। आखिरकार इंटरनेट से वे सारी खबरें साफ कर दी गई। 1 करोड़। मैंने किन परिवार में इतनी चापलूसी की? इतने दिनों तक डरते डरते, और अब सब कुछ खत्म। मैं तुमसे बात कर रही हूँ, सुन रहे हो? माँ, मैंने वे सारे कांड साफ कर दिए हैं। आप तुम तुरंत यानेक्साये के प्रमुख से संपर्क करो। उन्हें किन कंपनी पर हमले रोकने के लिए मनाओ। यानेक्साये हाल ही में एक रहस्यमय श्री जेड शेयर बाजार में हलचल मचा रहे हैं। कुछ ही दिनों में अरबों कमा लिए और सभी को निमंत्रण भेज रहे हैं। उसके मुखौटा नृत्य में जाना ही होगा। इतना घमंडी आदमी भी होता है, पर उसके पास घमंड करने का कारण है। और अफवाह यह भी है कि जो कोई उसे एक बार देख ले, वह अगला किन परिवार बन सकता है। क्या वह सच में इतना शक्तिशाली है? मैं नृत्य में जरूर इस मिस्टर जेड से मिलूंगी, लेकिन उससे मिलने से पहले किन परिवार में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इसलिए तुम्हें यह यांशिया का मामला हल करना ही होगा। सबसे अच्छा होगा सीधे खरीद लो। किन परिवार द्वारा खरीदा जाना उनके लिए सम्मान की बात है। गॉर्डन, चिंता मत करो, मैं इसे पूरा करूंगी। हाँ, जियान, हम यहाँ क्यों आए हैं? चुप। थोड़ी देर में तुम्हें एक अच्छा नजारा दिखाऊंगी। लिन यान्यू, वह यहाँ क्या कर रही है? क्या तुम यांशिया की प्रमुख हो? इतना रहस्य क्यों बना रही हो? जल्दी बाहर आओ। हैकिंग परिवार से जुड़े किसी से भी मिलना नहीं चाहती। अगर तुम बात नहीं करना चाहती तो अभी जा सकती हो। तुम, यह आवाज कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। तुम हो कौन? क्या तुम्हारा किन परिवार से कोई बैर है? इसका आज की बातचीत से कोई लेना देना नहीं है। दिखावा करना बंद करो। मैं किन परिवार की तरफ से तुम्हारी छोटी सी कंपनी को खरीदने आई हूँ। जल्दी से बाहर आकर कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दो। साफ समझ लो, किन परिवार मुझसे मदद मांग रहा है। अगर बात करनी है
तो कुछ ठोस ईमानदारी दिखाओ, जैसे कि दक्षिण शहर प्रोजेक्ट की प्रतियोगिता से हट जाओ। इन परिवार के खिलाफ जियांग सच में आगे आ गई। तुम एक नई शुरू की हुई छोटी सी दुकान हो, इन परिवार को धमकी देने की हिम्मत कर रही हो। इज्जत दो तो इज्जत समझो। जल्दी से बाहर आओ, मैं देखना चाहती हूँ तुम हो कौन। अगर तुमने सच में इस पर्दे को गिरा दिया तो मेरा और किन परिवार का सच में खात्मा हो जाएगा। हाँ, किन परिवार का क्या बिगाड़ लोगी? कुछ दिनों में जब मिस्टर जेड किन परिवार में शामिल हो जाएंगे, तुम्हें बचाने का भी मौका नहीं मिलेगा। जिससे किन परिवार में शामिल हुए हैं, मुझे कैसे बनाएं? तुम एक छोटी सी दुकान हो, इस तरह की उद्योग गोपनीय जानकारी तुम्हें पता होने लायक भी हो। ऐसे क्यों जाती? मिस्टर जेड हमारे किन परिवार को कभी नहीं देखेंगे। आज के इस समझौते के मौके को गवा दिया तो तुम्हें सच में अंतिम पछतावे का भी मौका नहीं मिलेगा। चूंकि तुम लान को ढूंढने पर तुले हो तो मैं तुमसे बहस करने की जहमत नहीं उठाऊंगी। जियान, आखिर यह सब क्या है? मैंने कहा था मैं तुम्हें किन परिवार से भी बड़ा सहारा दूंगी और वह जल्द ही पूरा होने वाला है। लेकिन वह जिस मिस्टर जेड की बात कर रही थी वह काफी शक्तिशाली लगता है। अगर किन परिवार के साथ साझेदारी कर लें तो हम। भले ही मैं सब कुछ भूल जाऊं, लेकिन तुम्हारी रक्षा करना कभी नहीं भूलूंगी। जब तुम मेरे साथ उस डांस पार्टी में चलो, मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लेकर आऊंगी। सरप्राइज? हम वह बेकार का कचरा जो है, वो नहीं चाहता। मुझे यकीन नहीं होता कि वह आसमान छू सकता है। मैं क्यों इन परिवार की बेटी हूँ? तुरंत अपना सीसीटीवी फुटेज मुझे दिखाओ। ठीक है, कृपया थोड़ा इंतजार करें। मिस क्यूइन, यह कमीना मास्क पहने है, चेहरा दिख ही नहीं रहा। जियांग जिया, वह कैसे यांग जिया के प्रमुख के साथ हो सकती है? अजीब बात है, पहले डॉक्टर जियांग के साथ फॉलोअप के लिए तय किया था। ये कुछ दिनों से वह दिख ही नहीं रही। क्लिनिक भी बंद है, वह तो अबूजी शाखा पर बैठ गई है। अब डॉक्टर बनने की क्या जरूरत है? हाँ, आपकी वह दयालु डॉक्टर जियांग यान जिया के प्रमुख से जुड़ गई है। मर्दों को खुश करना मरीजों को खुश करने से आसान है। यान जिया, हाँ वही जो हमेशा क्यूइन समूह के खिलाफ रहा है। यह कैसे संभव है? डॉक्टर जियांग यान जिया से कैसे जुड़ सकती हैं? मैंने तो उन्हें एक अच्छा डॉक्टर समझा था, उन्होंने ऐसा क्यों किया? यह होटल के सीसीटीवी में कैद हुआ है। जियांग जिया और यान जिया के लोग हाथ पकड़कर अंदर आए और जानबूझकर स्क्रीन के पीछे छिप गए। मुझे परेशान होते देखकर भी चुप रहे। अरे देखो, सच में वही है। उसने ऐसा क्यों किया? हर कोई ऊंचाई की तरफ जाता है जब पैर फैलाकर पैसा कमाया जा सकता है। तो डॉक्टर बनने की मेहनत क्यों करें? हाय, मुझे बस यह उम्मीद नहीं थी कि वह मेरे सामने। यान जिया के लोगों से कही, क्यूइन समूह को बख्शना नहीं है। मुझे पता था कि वह बचपन से ही मुझसे जलती थी, लेकिन क्यूइन परिवार से भी नफरत करेगी यह नहीं सोचा था। माफ कीजिए गॉडमदर, यह मेरी गलती भी है। मैं न केवल यान जिया को खरीद नहीं पाई, बल्कि जियांग जिया को उकसा दिया। उसने कहा यान जिया के लोगों से क्यूइन समूह को बर्बाद करने को कहा। यह कैसी बात है? क्या सच में लगता है कि अयान के जाने से क्यूइन समूह में कोई नहीं बचा? मैं उस पर इतना भरोसा करती थी। हम वह नीचे गिरना चाहती है तो गिरे, लेकिन क्यूइन समूह को चुनौती देने की हिम्मत। अच्छा, अब मैं जाकर उसके झूठे चेहरे को फाड़ देती हूँ। हम एक तीर से दो निशाने। जियांग जिया, इस बार तुम्हें याद रखना होगा। कौन सा पहनूं? मैं एक कॉल लेती हूँ। अच्छा, हेलो, क्या हुआ? मास्क पार्टी के कपड़े ज्यादा गंभीर नहीं होने चाहिए। जियांग जिया, हे माताजी, आपका क्या मतलब है? क्या हुआ? एक थप्पड़ मारना भी आपके लिए गलत है? मैं सोच रही हूँ डॉक्टर जियांग क्यों नहीं मिल रहे? पता चला यहाँ व्यस्त है। हे माताजी, मुझे कुछ स्वास्थ्य समस्याएं हुई हैं। आपके साथ तय की गई फॉलोअप मीटिंग छूट गई। अगर आप इस वजह से नाराज हैं तो मैं। मुझे पता है आप बहुत व्यस्त हैं। उन अनैतिक आदमियों के साथ समय बिताने में बेशक मेरी बुरी औरत की जिंदगी की परवाह नहीं। आपका यह क्या मतलब है? क्या बेवकूफ बना रही हो? तुम्हारा यान जिया के प्रमुख के साथ क्या रिश्ता है? तुम दोनों हाथ में हाथ डाले होटल में गए, क्या सिर्फ बैठकर बातें करने गए थे? हे माताजी, आप गलत समझ रही हैं। हम बस। मैंने सोचा था तुम एक अच्छी लड़की हो, एक अच्छी डॉक्टर। मुझे नहीं पता था तुम्हारी ईर्ष्या इतनी ज्यादा है। कल ही तुमने यान यू को अपमानित किया, अब तुम परिवार के खिलाफ जाने का दुस्साहस कर रही हो। हे माताजी, मुझे नहीं पता ने आपसे क्या कहा। नहीं कंपनी के मामलों की व्याख्या कर सकती हूँ, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ यह सब नियमों के अनुसार है। किस चीज का विश्वास? तुम्हारे हास्यास्पद चरित्र का या शरीर का? हे माताजी, आप वाकई मुझे गलत समझ रही हैं। हाँ, गलत समझा। मैंने सोचा तुम सीधी सादी ईमानदार और दयालु डॉक्टर हो। यान ने कहा तुम्हें अस्पताल से आचरण की वजह से निकाला गया। मैंने सोचा तुम बेकसूर हो, तुम्हारी मदद करने, तुम्हारा न्याय करने की सोच रही थी। मैं बिल्कुल बुद्ध थी। हे माताजी, बैठ जाइए। मुझे मत छुओ। आज अगर लान यहाँ होती तो भी तुम्हारे हाथ से मुझे नहीं छूनेगी। किन माताजी? मुझे मत छुओ, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। क्या हुआ? वह किन माताजी है, शायद भावुक हो गई, दिल का दौरा पड़ गया। किन परिवार? क्यों कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है? किन माताजी को लगा मैं आपको बहका रही हूँ और किन परिवार पर हमला कर रही हूँ जिससे दिल का दौरा पड़ गया। मुझे उसे बचाने की अनुमति नहीं है। किन परिवार के पास अब बॉस किन नहीं है। यह बिना दांतों वाले शेर की तरह है, एक बड़ा मोटा टुकड़ा वहीं पड़ा है। तुम खुद नहीं खा सकते तो दूसरों को काटने से क्यों रोकते हो? यह वह जानबूझकर ऐसा कर रही है। उसे पहले से ही दिल की बीमारी थी, मैंने बस उसे साधारण इलाज किया। किन परिवार को सूचित करना होगा। किन माताजी, क्या आप सुन सकती हैं? लेकिन मैं यह बात सिर्फ एक बार कहूंगा, व्यापार में जो ताकतवर है वही जीतता है। आपस में लड़ना झगड़ना स्वाभाविक बात है।
आपने चुपके से किसी को परेशान किया। आपकी उम्र इतनी है। ऐसा कम करें वरना अपनी सेहत भी खराब कर लेंगी। बस करो, यह सब गलतफहमी है। पहले जब हम किन परिवार के निशाने पर थे तब किन परिवार की हालत आपसे 100 गुना खराब थी। अब तुम्हें परेशान क्यों करेगी? हम बाद में उसे समझाएंगे, अभी चलो। थोड़ी देर में किन माताजी उठेंगी और मुझे देखेंगी। फिर नाराज हो जाएंगी। अयान, किन माताजी? अयान, किन माताजी, आप कैसी हैं? यहाँ के लोगों ने कहा कि आप बेहोश हो गई। आखिर हुआ क्या? अयान से बहुत मिलता जुलता है। बेटे के गुजरने के बाद से आपको अक्सर भ्रम होता है। आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। अयान का शव अभी तक नहीं मिला है, शायद वह जिंदा है। आप ऐसा करें, जल्दी से जांच करें। जिया के आसपास वाले व्यक्ति को। ठीक है। जल्दी जाओ। पता नहीं किन माताजी कैसी हैं। जियाओ यान, तुम यहाँ कैसे? यह क्या है? खोलकर देखो, पसंद आएगा या नहीं। हाँ, वाह, बहुत सुंदर है। यह बहुत महंगा होगा। अगर तुम मेरे साथ हो तो एक ड्रेस के पैसे की भी चिंता करोगी। तो क्या मैं बिल्कुल बेकार हूँ? लेकिन हम चुप, यह मेरी तरफ से तुम्हारे लिए पहला तोहफा है। मना मत करना। पहनकर देखो, पसंद आएगा या नहीं। ठीक है, यह कैसे पहनेंगे? क्या तुम मेरा थोड़ा इंतजार करोगी? मैं मत करना। जियाओ यान, मैं एक्साओ यान, मैं किन माताजी, जियांग एक्साई घर में वास्तव में एक आदमी है, लेकिन किसी ने उसे कभी नहीं देखा। यहाँ तक कि उसका नाम भी एक्साओ या न्याओ झूठा है। क्या वह सच में अयान है? मुझे नहीं लगता। अगर वो सच में जिंदा होता तो वो घर क्यों नहीं आता? तुम सही कह रही हो। जियांग एक्साई जैसे लोग घर में एक जंगली आदमी छुपाए रखते हैं। इसमें कोई अजीब बात नहीं, माँ। अरे बहुत अच्छा, यह पोशाक पहनकर डांस पार्टी में जाओगी तो कोई भी आदमी तुम्हें मना नहीं कर पाएगा। उस जैद साहब को भी निश्चित ही कोई अपवाद नहीं होगा। माँ और किन परिवार की मदद कर पाओ तो बस। हाय, अयान के मरने के बाद से शेयर की कीमत गिर गई। ये परिवार लगातार पतन की ओर बढ़ रहा है। यान एक्साई जैसी छोटी कंपनी की इन परिवार का अपमान करने की हिम्मत करती है। यान वायु, अगर तुम जैद साहब को सहमत करा सको तो मैं किन परिवार तुम्हें सौंप दूंगी। सच में तुम मेरी एकमात्र संतान हो। अगर तुम्हें वास्तव में क्षमता है तो किन परिवार तुम्हें देना ही उचित होगा। तो आप मेरी अच्छी खबर का इंतजार कीजिए। अगर ऐसा है तो मेरे रास्ते में आने वाले को मिटा दो। यान एक्साई, क्या तुम्हें कोई शर्म नहीं आती? ठीक हो? मैं ठीक हूँ। जाना चाहते हो? तुम लोग क्या करना चाहते हो? मुझसे क्यों बताइए? तो तुम समझ नहीं पाई। मैंने उसे धोखा नहीं दिया। मेरी जान चली जाती, क्या मैं अपनी जान देकर तुम पर झूठा आरोप लगाऊंगी? अरे सब लोग देखो, ये लोग एक औरत को परेशान कर रहे हैं और मुझ पर झूठा आरोप लगा रहे हैं। मुझसे पैसे ऐंठना चाहते हो? सब लोग देखो। तुम्हारी उम्र देखकर तुम जाओ। वह साफ यही है जिसने मुझ पर गमला फेंका। किन साहिबा, योजना विफल हो गई। तुम नाकारा हो, एक औरत को भी मार नहीं सकते। लिन्यान वायु, यहाँ आओ। नहीं आना चाहते तो कोई बात नहीं, हम जल्द ही मिलेंगे। तुम आखिर तुम क्या करना चाहते हो? हे, यानी पागल हो गई है, उसने तुम्हें मुझे मारने भेजा। मैं नहीं जानता तुम क्या कह रहे हो। मैं बस गुजर रहा था। कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे तुम्हारी किसी स्वीकृति की जरूरत नहीं। मैं बस तुम्हें पीट रहा हूँ। शिया को डर से बाहर निकालने के लिए। अब हम आगे क्या करेंगे? कल मास्क पार्टी है। फिलहाल मेरे पास कुछ करने का समय नहीं, चाहे वह कितनी भी हताश हो जाए। वह किन परिवार के पतन को रोक नहीं सकती। यह प्रोजेक्ट प्लान लो, मिस्टर जेड को जरूर पसंद आएगा। क्या तुम मेरे साथ अंदर नहीं आओगे? तुम पहले जाओ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। तुम सच में खूबसूरत हो, पहले अंदर जाओ। शिया, मैंने तुम्हारी पहचान का इस्तेमाल किया। यान शिया बनाने के लिए बस इस दिन का इंतजार था। इन परिवार ने अपनी पहचान से तुम्हारा अपमान किया, तो मैं तुम्हें उससे भी ऊंचे स्थान पर पहुंचाऊंगा, ताकि तुम खुद उन्हें ध्वस्त कर सको। किन मैट्रियार्क आ गई है। किन यंग मिस आ गई है। किन मैट्रियार्क। किन यंग मिस, किन मैट्रियार्क, किन यंग मिस, नमस्ते। किन मैडम, किन यंग मिस नमस्ते। किन यंग मिस वाकई खूबसूरत है। आपकी वजह से ही मिस्टर जेड ने किन परिवार के साथ काम करने का फैसला किया। सब मजाक कर रहे हैं, पूरे हाई सिटी के अमीर यहाँ हैं। उस मिस्टर जेड की ताकत पहले के किन यान से भी ज्यादा डरावनी है। चलो। क्या हाई सिटी नंबर 1 का रुतबा दिखा रहे हो? एकमात्र वारिस की मौत हो चुकी है। किन परिवार पहले ही खत्म हो चुका है। हाल में एक छोटी कंपनी ने उस पर हावी हो लिया। हंसी आती है। हाँ, शायद यान शिया नाम की कोई थी। पता नहीं कहां से आई, एकदम से तेज और क्रूर तरीके से। मुझे लगता है कि मैट्रियार्क ने सारा दाव मिस्टर जेड के साथ साझेदारी पर लगा दिया। देखो,
सुंदरता का जाल भी बिछा दिया। यानशिया क्या चीज है? यान यू, आज मिस्टर जेड के साथ डील पक्की करनी है। मैं उन सभी को दिखा दूंगा। यानशिया किन परिवार का मुकाबला करने लायक भी नहीं। कल जियांगशिया को खत्म नहीं किया, आज किसी भी हाल में। जियांगशिया को मिस्टर जेड से नहीं मिलने देना। यह किसकी बेटी है? लगता है कि माताजी की सुंदरता की चाल विफल होने वाली है। किन माताजी, आपका स्वास्थ्य कैसा है? तुम तो मेरी जल्दी मौत की कामना कर रही हो। मेरे सामने और पीछे अलग अलग मत बनो। मासूम और भोली सी दिखने की कोशिश मत करो। किन माताजी, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं तुम्हारे झूठ से तंग आ चुकी हूँ और तुम जैसी औरतें जो ऊपर पहुंचने के लिए कुछ भी करती हैं, मैंने बहुत देखी है। जियांगशिया, मैं और मेरी गॉडमदर है। कोई भी किन भाई की कंपनी को हिला नहीं सकता, ठीक है? अब तुम खुलकर किन परिवार के खिलाफ आने की हिम्मत कर रही हो? तो मैं नरमी नहीं दिखाऊंगी। नरमी? लिन यान्यू ने मेरी जान लेने की कोशिश की, इसे तुम नरमी कहती हो? यह असंभव है। लिन यान्यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? क्या स्वीकार करो, मैंने यह किया ही नहीं। तुम्हारे पास सबूत है। यान्यू ने मेरे बेटे की जान बचाई थी। उसका चरित्र निर्विवाद है, बल्कि तुम। अरे, यह कपड़ा सस्ता नहीं होगा। तुम्हारी छोटी सी क्लिनिक से तुम इसे खरीद भी कैसे सकती हो? तुम जैसी देह बेचने वाली औरत। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर सवाल उठाने की? चलो मान भी लेते हैं। तुम खुलकर किन परिवार पर सवाल उठा रही हो? यह अपराध है। मैं चाहती हूँ कि तुम अभी मर जाओ। किन माताजी, मैं हमेशा सोचती थी कि आप समझदार हैं और न्याय संगत महिला हैं, लेकिन आज आपका रवैया मुझे निराश कर दिया है। तुम नाटक क्यों कर रही हो? मर्दों को बहलाकर एक छोटी सी कंपनी चलाकर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गॉडमदर से निराश होने की? देख लेना आज किन परिवार श्री जेड के साथ समझौता करेगा। तुम तो किन परिवार का खून चूस रही हो। किन परिवार के बिना तुम क्या हो? किन परिवार गिरेगा तो तुम्हारा आसमान भी टूट जाएगा। आज मैं तुम्हारा आसमान तोड़ दूंगी। मैंने जो पद पाने के लिए इतनी मेहनत की है, वह जियांगशिया की वजह से बेकार नहीं हो सकता। हाँ दोस्तों, आज किन परिवार श्री जेड के साथ समझौता करने की कोशिश करेगा। मैं किन परिवार की तरफ से वादा करती हूँ कि आगे सभी समझौतों में हम 30% मुनाफा छोड़ देंगे। 30%? 30% इतना ज्यादा? यह कितना पैसा होगा? यहाँ कोई भी किन परिवार के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता। लगता है श्री जेड को भी किन परिवार के साथ सहयोग करना पड़ेगा। ये तो 1000 साल में एक बार आने वाला मौका है। लेकिन शर्त यह है कि इस औरत को पार्टी से बाहर निकाल दिया जाए। आगे बढ़ो जियांगजिया, आज के बाद तुम्हें मेरी तरफ देखने का भी अधिकार नहीं रहेगा। किन माताजी, क्या आप उन्हें ऐसा करने देंगी? गॉडमदर, आज एक अच्छा मौका है। उसकी मिसाल बनाकर सबको सबक सिखाइए। यह किन परिवार की ताकत दिखाने का सही समय है। किन माताजी, चुप रहो। आज मैं गॉडमदर और किन परिवार की तरफ से तुम्हें सबक सिखाऊंगी। आज यहाँ आए सभी लोग हाई सिटी के सबसे ताकतवर लोग हैं। चाहे हम तुम्हें 1000 टुकड़ों में काट दें, हमें किसी के सामने जवाब नहीं देना पड़ेगा। मेरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट। दिल दुखता है। हाँ, सही कहा। कौन जानता है, शायद श्री जेड इसे देखकर तुम्हारे साथ काम करने लगे। मुझे छोड़ दो। हम दोनों तो शुरुआत से ही एक स्तर पर नहीं हैं। मैं मिस किन तुम्हारी सारी उम्मीदों और आशाओं को चूर चूर कर सकती हूँ। यह मेरे लिए बच्चों का खेल है। खाओ इसे, सारा खाओ। अपनी खुद की बनाई प्रोजेक्ट रिपोर्ट का स्वाद जरूर अच्छा होगा, है ना? श्री जेड तुम्हें इस हालत में देखकर किन परिवार के साथ काम भी नहीं करेंगे। यहाँ मौजूद सभी लोग हाई सिटी के ताकतवर लोग हैं। तुम्हें क्या लगता है? श्री जेड हम पर विश्वास करेंगे या तुम पर? हम सिर्फ इतना कह देंगे कि तुमने पार्टी में उपद्रव किया और हमें तुम्हें बाहर निकालना पड़ा। मुझे यकीन है श्री जेड हम पर विश्वास करेंगे। वह ऐसा नहीं करेगी। जिया, ठीक हो? मैं ठीक हूँ। यह किसने किया? यह आवाज एकिन परिवार से जुड़े किसी से भी मिलना नहीं चाहता। अगर तुम बात नहीं करना चाहते तो अभी जा सकते हो। तुम हो गॉडमदर, यह वही है जिसने उस दिन मेरा अपमान किया था।
यांजिया के प्रमुख। यह वही हैकर भी है जिसने पहले किन परिवार पर हमला किया था। मैंने जियांग जिया के घर पर उसकी आवाज सुनी थी। तो ये दोनों पहले से ही साथ मिल चुके हैं। अच्छा है। पहले किन परिवार के आमंत्रण को ठुकराया, फिर यांजिया बनाकर किन परिवार के खिलाफ खड़े हो गए। मैं तुम दोनों को बता दूं, आज यहाँ से कोई नहीं जा सकता। गॉड लीडर, आप चिंता न करें। आज मैं इन दोनों को अच्छी सीख दूंगा। जब तुमने मुझे ठुकराया था तब सोचा भी नहीं होगा कि तुम्हारे साथ ऐसा दिन भी आएगा। इतनी अच्छी बॉडी बेकार हो गई। तुम तो हर मौके पर सेक्सी बनने की कोशिश करती हो। जो भी एक कदम आगे बढ़ाएगा उसे भी उसके साथ हाई सिटी से बाहर कर दिया जाएगा। ठीक हो। अभी तक क्यों नहीं हमला किया? किन परिवार के लोगों को मारने की हिम्मत कर दी? बड़े भाई, मैंने सुना है आप आखिरी मिशन पूरा करके उत्तराधिकार समारोह में शामिल होने जा रहे हैं। सच में? एक गलती से आपको करोड़ों की संपत्ति संभालनी पड़ जाएगी। अयान, लिनयान, यू, किन्यान, तुम नहीं हो। अयान, मेरे प्यारे बेटे। सच में तुम हो अयान, मेरे बेटे। माँ, आपको चिंता करवाई, माफ करना। चियान, वह किन माताजी का बेटा है? वही है जो अभी रिटायर हुआ उत्तराधिकारी किन्यान। प्लेन क्रैश के बाद मेरे सिर में चोट लगी थी और मैं भूल गया, लेकिन अब सब ठीक है। इसलिए उस समय मैं तुम्हारी कोई खबर नहीं ले पाया जब तुम गायब थे। बेटा, माँ तुम्हारे पीछे ही चली जाती। किन्यान अभी भी जिंदा है। अच्छा हुआ कि किन परिवार से दुश्मनी नहीं की। लगता है श्री के साथ साझेदारी किन परिवार को ही मिलेगी। ये किन्यान तो पहले से ही एक प्रतिभाशाली है। सेना में जाने से पहले ही उसने किन कंपनी को वैश्विक 100 कंपनियों में शामिल करा दिया था। स्पेशल फोर्स में जाने के बाद तो और भी ज्यादा प्रसिद्ध हुआ। नहीं, श्री किन कंपनी के साथ साझेदारी नहीं करेंगे क्योंकि मैं ही हूं। मेरा फैसला है कि मैं किन कंपनी के साथ साझेदारी नहीं करूंगा। बॉस किन ही है। उनमें और कितनी क्षमताएं छुपी हुई हैं। हाँ, किन कंपनी के साथ नहीं तो फिर तुम किसे चुनोगे? अच्छे बच्चे, जब तक तुम ठीक हो किसके साथ भी काम करो कोई फर्क नहीं पड़ता। माँ जानती है तुम यह किन परिवार के भले के लिए कर रहे हो। धन्यवाद। मूर्ख। किन्यान, तुम किन्यान कैसे हो सकते हो? मैं कौन हूं यह महत्वपूर्ण नहीं है, चाहे मैं किन्यान ही क्यों न हूं या शाओयान। मेरा दिल नहीं बदलेगा शाशा। मैं फिर कभी किसी को तुम्हें परेशान नहीं करने दूंगा। बस तुम मेरे भविष्य में रहो। शाओयान, शाओयान, आयान, शाओयान, संभल जाओ। आयान, अगर तुम्हारे साथ कुछ हो गया तो मैं भी नहीं जीऊंगी। अगर किन्यान जाग गया तो मैं सच में नहीं जी पाऊंगी। वह पहले क्यों नहीं आया? या फिर उस हादसे में ही चला जाता। गोद ली हुई माँ। मैं पहले से एक न्यूरोलॉजिस्ट को जानती हूँ, शायद भाई की मदद कर सकता है। मैं अभी उसे बुलाती हूँ। कौन सा न्यूरोलॉजिस्ट? किस अस्पताल में? बताओ, शायद मैं जानता हूँ।
तुम हटो, तुम मेरे भाई के इलाज में बाधा डाल रहे हो। क्या तुम ले सकते हो? मैं ले सकता हूँ। मैं खुद डॉक्टर हूँ। शाओयान का इलाज हमेशा से मेरे पास रहा है। मैं उसकी हालत को सबसे अच्छी तरह जानता हूँ। लगता है तुम डर रहे हो कि वह जाग जाएगा और तुमसे हिसाब मांगेगा, इसलिए भागने का मौका ढूंढ रहे हो। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं तो चाहती हूँ कि भाई जल्दी ठीक हो जाए। मैं रोज दुआ करती हूँ। जरूर भगवान ने मेरी दुआ सुन ली है, इसलिए भाई को वापस भेज दिया। यान यू, तुम सच में हमारे किन परिवार के उपकारक हो? मुझे क्यों लगता है कि तुम शाओयान के जागने से डर रहे हो? अभी जो थप्पड़ मारा वह आयान के होश में न होने की वजह से था। जब उसे याद आएगा कि यानयू ने उसकी जान बचाई थी, तो वह जरूर माफी मांगेगा और उसका आभार व्यक्त करेगा। लिन यानयू ने शाओयान की जान बचाई थी। कब? बिल्कुल, जियांग के समय। तुम मुझे विशेषज्ञ के पास जाने से रोक रहे हो। तुम्हारा क्या इरादा है? क्या तुम नहीं चाहते कि मेरा भाई ठीक हो जाए? क्या तुम नहीं चाहते कि हमारा परिवार फिर से एक साथ हो जाए? डॉक्टर कैसा है? डॉक्टर, मेरा बेटा कैसा है? मरीज होश में आ गया है। आप थोड़ी देर बाद वार्ड में उसे देख सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। अयान, तुम्हें कैसा लग रहा है? कहीं और तकलीफ तो नहीं है? मुझे बस इतना याद है कि मैंने एक बहुत लंबा सपना देखा था। सिर बहुत चकरा रहा है। डॉक्टर ने कहा है तुम बस थोड़ा आराम करो, सब ठीक हो जाएगा। यान्यू, आओ ना। नहीं, तुम आओ। अयान, तुम्हारा इस बार वापस आना यान्यू की वजह से हुआ है। उसे ठीक से धन्यवाद नहीं दोगे? बॉस्किन, मैं तुमसे विनती करता हूँ। तुम कौन हो? अयान, क्या तुम यान्यू को नहीं पहचानते? बॉस्किन के सिर पर पहले भी गंभीर चोट लगी थी। शायद फिर से चोट लगने के कारण याददाश्त में गड़बड़ी के लक्षण दिखाई दे सकते हैं। 2 दिन और अस्पताल में रहकर देखते हैं। अगर कुछ हो तो मुझे बुलाना। ठीक है, धन्यवाद। मुझे बस इतना याद है कि विमान दुर्घटना के बाद दिमाग में बहुत सारे धुंधले टुकड़े हैं। बाकी अभी के लिए बस इतना ही याद है। उसे याद नहीं है, यह तो भगवान की मदद है। जियोयान, मैं तुम्हें पहचानता हूं, डॉक्टर जियांग, मशहूर हाइजीन के जादूगर डॉक्टर। क्या तुम भी मेरा इलाज करने आए हो? जियोयान, तुम क्या बकवास कर रहे हो? जोयान, डॉक्टर जियांग तो बहुत ही फ्रेंडली है ना। डॉक्टर जियांग की भविष्य की योजनाओं में मैं हूं। हम अस्पताल चलते हैं। मैं अभी तुम्हें अस्पताल ले जाता हूं। ठीक है। बस तुम मेरे भविष्य में हो। तुम मुझे याद नहीं करते। हमारा कोई भविष्य नहीं होगा। डॉक्टर जियांग, अगर मैं कुछ भूल जाऊं तो कृपया मुझे बताएं। कृपया उस चेहरे पर इतना दुखी भाव न आने दें। वह सिर्फ एक धोखेबाज है। धोखेबाज? उसने जानबूझकर किन परिवार से आपकी खबर छिपाई। आपकी याददाश्त खोने का बड़ा भाग आपको अपने पास रखने के लिए बोला, ताकि आपका प्यार पा सके। लिन यानयू, आप मुझ पर भरोसा नहीं करते, लेकिन माँ पर तो कर सकते हैं। आयान, मैं इस डॉक्टर जियांग से कई बार मिल चुका हूँ, लेकिन उसने कभी आपके बारे में मुझसे जिक्र तक नहीं किया। यह कहना मुश्किल है। वह जानबूझकर नहीं छिपा रही थी। मैं उस समय जियोयान की पहचान जानता ही नहीं था। यह कहना मुश्किल है। आप नहीं जानते थे। बिया किन समूह के सीईओ हैं, लेकिन आपने उन्हें बहकाया, यांशिया की स्थापना की, जानबूझकर किन समूह के खिलाफ काम किया। यह तो सच है। वह नहीं था। अच्छा, ऐसी बात है तो डॉक्टर जियांग, आप जा सकती हैं। जियोयान, क्या जियोयान? यहाँ सिर्फ बॉस्किन है। आप किसका इंतजार कर रहे हैं? सुनाई नहीं दिया? मेरे भाई ने कहा है बाहर निकल जाओ। बाहर निकलो। तुम्हें बाहर निकलने के लिए कहा गया है। बाहर निकलो। इन यान वापस आ गए हैं। वह ऊंचे स्थान वाले इन परिवार के उत्तराधिकारी वापस आ गए हैं, लेकिन वह व्यक्ति जो मुझसे प्यार करता था कहाँ है? वह कहाँ गया? जियांग, अब किन यान किन परिवार में वापस आ गए हैं। मुझे लगता है तुम्हारी सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं। मुझे बताओ, अब तुम मेरे साथ कैसे लड़ोगी? भले ही जियांग को अब पता चल गया हो कि मैंने उसकी मेहनत पर कब्जा कर लिया, लेकिन इस बात को साबित करने वाला एकमात्र व्यक्ति किन यान। अफसोस, कुछ भी याद नहीं कर पा रहा। जियांग, मुझे अब तुम पर थोड़ा तरस आ रहा है। मैं अब तुम्हें तीसरा नहीं बनाना चाहती, तुम्हें इतने दर्द में जीते देख। मुझे और ज्यादा खुशी देता है।
मुझे क्या हो रहा है? बधाई हो, आप गर्भवती हैं। यह बच्चा अपने पिता की तरह ही सही समय चुनता है। अगर जो यहाँ को पता चला इस बच्चे के बारे में, वह बहुत खुश होता। दुर्भाग्य से मैं सिर्फ बॉस्किन को ही देख सकती हूँ, सिर्फ बॉस्किन। प्रसूति और स्त्री रोग विभाग। जियांगशिया, तुम गर्भवती हो? गर्भवती? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गर्भवती होने की? लिन यान्यू, क्या तुम पागल हो? मैं ही तुम्हारी वजह से पागल हो जाऊंगी। यह बच्चा किसका है? क्या यह कल्याण का है? तुम बस दूर क्यों नहीं रहती? तुम मेरी खुशहाली में क्यों बाधा डाल रही हो? तुम्हें आखिर चाहिए क्या? तुम मत सोचो कि तुम्हारा बच्चा किन का है। तुम शादी कर सको। कौन ने कहा है? अगर कल्याण जिंदा है तो मैं किन परिवार की बहू बनूंगी? तुम्हारी मंशा सच में यही थी। मैं कभी नहीं होने दूंगी कि तुम्हारा बच्चा जिंदा रहे। चलो। मैं किसी को भी अपने बच्चे को चोट पहुंचाने नहीं दूंगी। मिस किन को क्या हुआ? उसे पकड़ लो। मुझे छोड़ दो। जियांगशिया, बेबी, डरो मत। मम्मी अकेले भी तुम्हारी रक्षा कर सकती है। क्यों? तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मुझे अकेली माँ क्यों बनना पड़ रहा है? क्या बॉस्किन इतने महान है? क्या बॉस्किन जिम्मेदारी से बच सकते हैं? डॉक्टर जियांग, क्या और कुछ है? बॉस्किन, मैं गर्भवती हूँ। यह बच्चा आपका है। डॉक्टर जियांग, तुम मजाक कर रही हो। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि यह मेरा है? सिर्फ एक डायग्नोस्टिक रिपोर्ट के आधार पर? डीएनए टेस्ट तो बच्चे के जन्म के बाद ही हो सकता है। तो अभी तुम वापस जा सकती हो। क्या तुम्हें वाकई मेरी कोई याद नहीं है? चाहे मेरी पहचान कुछ भी रही हो, अब मैं सिर्फ तुम्हारी जियो यान्या हूं। हाँ, मुझे तुमसे प्यार है, जियांगशिया। तुम भी मुझसे प्यार करो, ठीक है? तुमने साफ कहा था कि तुम्हें मुझसे प्यार है। तुमने कहा था कि तुम सिर्फ मेरी जियो यान्याओ बनोगी। शिया, मैं यहाँ हूँ। क्या तुम्हें मेरी याद आई? तुम्हें याद आ गया, है ना? जियोयान। जियांगशिया, तुम मेरे बेटे के साथ क्या कर रही हो? माँ, डॉक्टर जियांग गर्भवती हैं। तुमने एयांग की संतान पैदा कर दी। तुमने जरूर एयांग को बता दिया होगा कि ये बच्चा उसका है। उसे अभी तक मेरी याद नहीं आई। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि तुमने एयांग को छुपा रखा है। सिर्फ तुम्हारे बोलने से एयांग तुम पर इतना मुग्ध नहीं होगा। तुम जैसी महत्वाकांक्षी और हर हथकंडा अपनाने वाली औरत के पास जरूर कोई चाल होगी। चाल? कौन जानता है कि एयांग तुम्हारा इकलौता आदमी है या नहीं। इस बच्चे की पृष्ठभूमि संदिग्ध है। मैं इसे कभी नहीं स्वीकारूंगी। तुम बच्चे के दम पर किन परिवार में घुसने की सोच रही हो? तुम सपने देख रही हो। किन माताजी, हर कोई किन परिवार को लालची नजर से नहीं देखता। अगर मेरा बच्चा किन परिवार में पला है तो मैं इसे जन्म ही नहीं देती। तुम क्या कह रही हो? मैं यहाँ सिर्फ शियाओयांग से जिम्मेदारी लेने आई हूँ, न कि उसे किन परिवार में अपमानित होने देने। अगर इस बच्चे को नहीं स्वीकार करते तो भी ठीक है। मैं खुद इसे पालूंगी। आगे से तुम हमें परेशान मत करना। नहीं, इस बच्चे को रहने नहीं दिया जा सकता। कौन जानता है तुम्हारा क्या इरादा है चुपके से बच्चे को पालकर बाद में यान्यू के बच्चे के साथ संपत्ति के लिए लड़ने के लिए। तुम सच में, मैं तुम्हारी तरह घिनौनी नहीं हूँ। रुको। मैं तुम्हें बता दूं, मैं कभी अनुमति नहीं दूंगी हमारे के परिवार की संतान को तुम्हारे जैसी नीच खून मिले। बताओ, इस प्यारे बच्चे को खरीदने के लिए कितने पैसे चाहिए? पैसे? पहले तुमने अपना शरीर बेचा था, वह भी पैसों के लिए ही तो था। हाँ, ये बच्चा तुम्हारे 100 बार बेचने से भी ज्यादा कीमती है। अगर संभव होता तो मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा तुम्हारे जैसे घिनौने जीन ले। तुम माँ, अरे जियांगशिया, चाहे तुमने एयांग का बच्चा पैदा कर लिया हो, लेकिन मैं अभी भी एयान की माँ हूँ। तुम मुझ पर हाथ कैसे उठा सकती हो?
माँ, तुम ठीक हो ना? एयान, अगर आज तुमने माँ का बदला नहीं लिया और उसे सबक नहीं सिखाया तो वह अपने पेट के बल पर मनमानी करती रहेगी। ठीक है, तुम मुझे क्या करना चाहती हो? तुम उसे थप्पड़ मारो, उसे बताओ यह बेशर्म चेहरा कितना घटिया है। एक्साई, मैं अब कभी नहीं किसी को तुम्हें परेशान करने दूंगा। धोखेबाज बॉस्किन, क्या मुझे आपसे दया की भीख मांगनी पड़ेगी? अयान, तुम अभी भी क्या इंतजार कर रही हो? जल्दी करो, तुम जाओ। तुम उसे छोड़ नहीं सकते। हाँ बॉस्किन, मैंने अभी आपकी माँ का अपमान किया था और बच्चे का बहाना बनाकर आपसे पैसे भी ऐंठे। मैं तुम्हें जाने देता हूँ। अरे नहीं, अयान, तुम उसे जाने नहीं दे सकते। क्या तुम जानती हो वह अभी कितनी घमंडी थी? माँ, मेरे पास अभी भी। माँ, हॉस्पिटल में सीसीटीवी है, क्या मुझे आपको दिखाना पड़ेगा? नहीं। वह निराशा जो चरम पर पहुंच गई, जहां गुस्सा भी नहीं आता, एक थकान जिसमें ताकत भी नहीं। क्या यह मेरे भूल जाने की वजह से है? डॉक्टर जियांग, आपके यहाँ का हैंडसम लड़का कहाँ है? क्या हुआ उसे? ब्रेन कैंसर। बहुत दुखद है, वह इतना जवान था, इतना हैंडसम। अच्छा खासा दिमाग खराब कैसे हो गया? सच कहा। अरे, तुम क्या करना चाहते हो? फिर से भटकने जा रहे हो? फिर से आजादी की तलाश? अब तो तुम मेरे हो। दाबाव कहता है जबरदस्ती का फल मीठा नहीं होता। मीठा नहीं तो क्या, प्यास तो बुझाता है। पहले यह मेरे पीछे पड़ा रहता था, तभी मैंने इसे पाला था, अब मुंह फेर लिया। यह नहीं चलेगा। अब से खुद को संभालो, मेरी इजाजत के बिना। किसी और को इशारे नहीं कर सकते। अरे, मैं जा रहा हूँ। हाँ, साफ है कि पहले उसे मुझसे प्यार था। वह खुद मेरे पास रहना चाहता था, अब अचानक मुंह क्यों फेर लिया? बॉस्किन, मैंने आपके घाव देखे हैं, अब कोई बड़ी समस्या नहीं है। बस कुछ एंटी इंफ्लेमेटरी दवाई ले, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। एंटी इंफ्लेमेटरी एक्साओयान्याओ। एक्साओयान्याओ, यह क्या नाम है? हाँ, ज्वाइन करते समय बेसिक जानकारी भरनी होती है। तुम हमेशा मुझे एंटी इंफ्लेमेटरी दवाई खिला रहे हो ना? तो मुझे बस यही याद आया। वह धुंधले टुकड़े आखिर है क्या? यान भैया। लिन जी, मुझे आराम करने दीजिए। मेरी गॉडमदर ने मुझे भेजा है। यान भैया, क्या आप मुझे अंदर नहीं बुलाएंगे? बहुत ठंड लग रही है। लिन जी, आप नंगे पैर चलकर आई है। आपके काले तलवों में अनगिनत कीटाणु छिपे हैं। क्या आप जानती हैं यह अस्पताल है और मैं अभी भी एक मरीज हूँ? यान भैया, मुझे बस थोड़ी ठंड लग रही है। आज कमरे का तापमान 20 से 24 डिग्री है। शरीर के लिए सबसे आरामदायक तापमान है। अगर आपको ठंड लगी है तो आप डॉक्टर को दिखा सकती हैं, शायद आपको बुखार हो। माफ कीजिए, मेरा मतलब बुखार से था। यान भैया, गॉडमदर ने कहा था कि अगर आप जीवित हैं तो वह हमारी शादी करवा देंगी। अरे आप तो। मेरी माँ उस समय अस्वस्थ थी, उनकी बातों पर पूरा विश्वास नहीं किया जा सकता। इसके अलावा अब आप मेरी गॉड सिस्टर हैं, आप मुझसे शादी कैसे कर सकती हैं? तो जियांगशिया का क्या? क्या वह आपसे शादी कर सकती है? गॉडमदर को डर था कि जियांगशिया आकर आपको बहकाएगी। वह ऐसी महिला है जो दिखावे के पीछे भागती है। वह अपने बच्चे और अपने शरीर तक को पैसों के लिए बेच सकती है। हमें सावधान रहना होगा। वह ऐसी नहीं है। ऐसा है कि आपको जियांगशिया याद भी नहीं, फिर भी आप उसकी इतनी हिफाजत करते हैं। समय बर्बाद न करें, मुझे आज के ज्ञान को हासिल करना ही है। यान भैया, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। जियांगशिया, कहीं तुम जानबूझकर मेरे और यान भैया के बीच खलल डालने नहीं आई हो? जियांगशिया, मैं तुम्हें समझाऊंगा। हम तुम्हारी कल्पना से ज्यादा खुश हैं। अरे जियांगशिया, तुम क्या कर रही हो? मुझे छोड़ दो, हाथ हटाओ। तुमने सही कहा, मैं आज सच में तुम्हारी मंडी मारने आई हूँ। तुम क्या कर रही हो? मैं तुम्हें समझा सकती हूँ। तुम्हारी याददाश्त खोने और धोखा खाने को देखते हुए एक और मौका दे रही हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम किन्यान हो या जोयान। पहले तुमने ही मुझे बहकाया था। तुम जो कहोगे वही क्यों माना जाए?
तो डॉक्टर जियांग का क्या मतलब है? मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम मानो या न मानो, तुम मेरे हो। तुम्हें अपने इस हिस्से को संभालना होगा, मैं इसे किसी और को नहीं दिखाने दूंगी। अरे मुझे छोड़ो। पहले मेरी बात मानो। अय्याश बेशर्म, बाहर निकलो। ठीक है, मैं मान सकती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? मैं तुम्हें चाहता हूँ। मेरे साथ किन घर वापस चलो। क्यों? क्या जियाओ यांग पहले से ही धीरे आश्वासन आई है? मेरी माँ का वह रिएक्शन देखो, तुम्हारे पेट में जो बच्चा है, आठवां पैर मेरा ही है, उसे वाकई बाहर नहीं रहने दूंगा। अच्छा, यह बात है। तुम्हें डर नहीं कि मैं बाहर कुछ गड़बड़ कर दूंगा? किन घर में रहने से मुझ पर नजर रखना आसान होगा। शायद मुझे कुछ और याद भी आ जाए। आखिर उसके मन में मेरे लिए क्या भावना है, जबकि वह मुझे याद भी नहीं करता, फिर भी खुद ही मुझे अपने पास रखना चाहता है। चाबी कहाँ है? जल्दी से दरवाजा तोड़ो। अभी अभी किन साहिबा, आप बेचैन न हो। आज जो कुछ हुआ है, शायद दूसरी, तीसरी या अनगिनत बार फिर होगा। तुम अस्पताल में घुस सकते हो, लेकिन किन घर में घुस पाओगे? मैं तुमसे वादा करता हूँ। जियांग जिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरे और यान भैया के रिश्ते में खलल डालने की? उसे बाहर फेंक दो। तुम यान भैया से चिपकने की कोशिश मत करना, किन परिवार से। जरा सा भी रिश्ता जोड़ने की नहीं। शायद तुम निराश हो जाओगी, क्योंकि मैं आज ही किन घर में शिफ्ट हो रही हूँ। तुम पागल हो गई हो, क्या बकवास कर रही हो? यान भैया। मैंने ही उसे यहाँ बुलाया है। नहीं, मैं सहमत नहीं। किन घर में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। तुम तो माफ कीजिएगा लिन साहिबा, मेरा कमरा सजाने में मदद कर दीजिए। अभी तक नहीं गई? मुझे किन साहिबा कहकर बुलाओ। जियांग जिया, जल्दबाजी मत दिखाओ। तुम यहाँ आने का साहस कर सकती हो, लेकिन रह पाओगी या नहीं, शक है। मेरा इंतजार करो। अब से तुम यही रहोगी, याद रखना। ऊपर और पीछे परिवार की कुछ महिला और युवराज जो रहते हैं, तुम वहां बिल्कुल नहीं जा सकती। इतनी खराब जगह ढूंढना भी मुश्किल रहा होगा। क्या मतलब? तुम ये मत सोचो कि तुम किन घर आराम करने आए हो। अगर तुम्हारे पेट में वो बच्चा न होता, तुम्हें किन घर में कदम रखने का भी अधिकार नहीं होता। और सुनो, अपने घटिया हथकंडे छोड़ दो, चाहे जितना भी लुभाओ, जितना भी बहकाओ। युवराज के दिल में सिर्फ यान यू साहिबा है, यान यू साहिबा। लेकिन वो हमारे युवराज की जान बचाने वाली है। वो सुंदर और दयालु है, कोमल और उदार। वही किन परिवार की भावी बहू है, तुम्हारी तरह जो सिर्फ मर्दों के सामने हिलती डुलती रहती हो। क्या तुम किन यान के पिता हो, या लिन यानियों के पिता हो, या दलाल हो? तुम नहीं तो जल्दी से बाहर निकलो, बकवास बंद करो। लगता था किन परिवार के बुजुर्ग आ गए हैं। तुम ये बेशर्म लोमड़ी, जब तक मैं हूं तुम्हें किन परिवार में चैन से नहीं रहने दूंगी, तुम्हें आराम से नहीं रहने दूंगी। अरे यार, इतनी लापरवाही कैसे हो गई? बच्चा गया तो गया, लेकिन यह जगह गंदी नहीं होनी चाहिए, कोई उसकी मदद न करे। तुम यहाँ घुटने टेक कर कपड़े से साफ करो, वरना खाना नहीं मिलेगा। तुमने बहुत सारे बेवकूफी भरे ड्रामे देखे हैं, मैं यहाँ काम करने नहीं आई हूँ। जियांग जिया, मेरा चेहरा पोंछो, होश में आओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? तुम्हारी हिम्मत तो मेरी भी है, दवाई में हार गई, थप्पड़ में भी हार गई। पता नहीं तुम्हें इतना घमंड क्यों है, इतनी ज्यादती। तुम रुको, गॉर्डनर, आप मेरा साथ दें। यह सब क्या हो रहा है? मैंने जियांग जिया के कमरे की सफाई में मदद की, लेकिन उसने मुझे गालियां दी और पानी फेंका और मुझे मारने की धमकी भी दी। बहुत अफसोस है कि मैंने वैसा नहीं किया जैसा तुमने कहा, बहुत मजा आता। जियांग जिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई परिवार में घुसने की और यानी पर हाथ उठाने की? तुम्हें इतनी हिम्मत कहाँ से मिली? घुसना तो नहीं कहा जा सकता, मुझे बुलाया गया था। यही नहीं तो पूछो। अरे अयान, तुम आ गए। यह लोमड़ी कहती है कि तुमने इसे हमारे घर में रहने दिया। कैसे जाए? हाँ, मैंने कहा। कहीं तुम फिर से उसके मासूम चेहरे के झांसे में तो नहीं आ गए? यह उसकी पुरानी चाल है। और फिर हमारा किन परिवार कोई भी आकर नहीं रह सकता। तुम्हारी तरह के प्यारे और तुम्हारे प्यारे बच्चे बिल्कुल नहीं रह सकते। क्या तुम्हारे किन परिवार में राजसी खून है? पूर्वज किन शिहुआंग है? कौन प्यारा है? बड़े बोल रहे हैं, तुम्हें बीच में बोलने का कोई हक नहीं। बुजुर्ग होकर ज्यादा ही ताकत का दुरुपयोग होगी। कैसे बड़े हो? पेट मेरा है, बच्चा भी मेरा है। आपके परिवार को नहीं मांग सकते, कोई भी मेरे बच्चे को चोट नहीं पहुंचाएगा। कोई इस बच्चे को चोट नहीं पहुंचाएगा और आपको भी। इन परिवार से जल्दी से दूर होने की जरूरत नहीं है। यान यू, माफ करना। आयान अभी भी स्पष्ट नहीं सोच रहा है, उसने क्या बकवास बोला और क्या बकवास किया। कृपया इसे दिल पर न लें, कोई बात नहीं गोद माँ। यान भाई का खुश होना सबसे जरूरी है। आयान, यह यानयू आपकी जान बचाने वाली है। भले ही आप याद न रखें, लेकिन यह जान बचाने का एहसान, क्या इसे नहीं चुकाया जा सकता? बिल्कुल। प्राचीन काल से जान बचाने का एहसान शरीर से चुकाया जाता है।
ओह, मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। लगता है बच्चा मुझे लात मार रहा है। यान भाई, गले लगाओ। मैं पहले उसे कमरे में आराम करने के लिए ले जाता हूँ। वह गर्भवती हुए कुछ ही महीने हुए हैं। उस गोश्त ने उसे कैसे लात मारी? थू। लोमड़ी की तरह। डॉक्टर जियांग, आपने मेरे शरीर को इतनी देर तक देखा, कैसा लगा? शिया शिया, क्या मैं किन परिवार को आपको दे दूं? वास्तव में ये सब क्या था? आपका यह कैसा चेहरा है? क्या आप वास्तव में लिन यानयू से शादी करने जा रहे हैं? एहसान चुकाने का तरीका केवल शरीर से ही नहीं है, और मुझे अपने बच्चे को किसी और को पिता बनाने की आदत नहीं है। लेकिन किन माताजी वास्तव में इस बात की परवाह करती हैं? और लिन यानयू ने आपको कब बचाया था? आपसे मिलने से पहले असंभव। आपसे मिलने के बाद तो और भी असंभव है। अगर मुझे याद आ जाए तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। मुझे यह बात थोड़ी अजीब लगती है। मुझे किन माताजी से स्पष्ट पूछना होगा। लगातार छुपाने से काम नहीं चलेगा। हमें एक ऐसा तरीका ढूंढना होगा। जो स्थायी समाधान हो। यह आयान भी स्पष्ट रूप से जियांग शिया को याद नहीं है, लेकिन खुले और छुपे तरीके से उसकी रक्षा कर रहा है। मेरी ये झुर्रियां उसी के कारण है। अंदर आओ। यान यू, तुम हो, जल्दी आओ। मेरे पास तुम्हारे लिए एक चीज है, बहुत सुंदर। मैंने खुद चुना है। तुम्हारे लिए बहुत उपयुक्त है। तुम सुंदर हो, कोमल और समझदार हो। भविष्य में खुद को संवारो, समय बीतने के साथ। आयान तुम्हारी अच्छाई को जान जाएगा, गोदमा। आप मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। आप आयान की जान बचाने वाली हो, और पूरे किन परिवार की भी। यह छोटी सी चीज कुछ भी नहीं है। तो अगर मैंने यान भैया की जान नहीं बचाई थी, बिल्कुल नहीं बचाई, तो क्या मैं झूठी बन जाऊंगी? माँ जानती है तुम अच्छी बच्ची हो। यान ऐसे नहीं, वह तो बस झूठे काम ही करती रहती है। हमारा कुनबाकिन इंसान की चरित्र को बहुत अहमियत देता है, उन औरतों की तरह जो दिखावे और पैसे के पीछे भागती हैं। मैं तो मर जाऊं, लेकिन उसे कुनबाकिन में कदम नहीं रखने दूंगी। यान यू, तुम चिंता मत करो। सिर्फ इसलिए कि तुमने आयान की जान बचाई, तुमने हमारे कुनबाकिन पर एहसान किया है। मैं आयान से तुमसे शादी जरूर करवाऊंगी। हमारे कुनबाकिन की बहू सिर्फ तुम ही हो सकती हो। यह तो बहुत दुख की बात है। क्या? अच्छा, अगर तुम ऐसा कहती हो तो मुझे माफ करना। तुम्हें सिर्फ यान की जान बचाने वाली की परवाह है, मेरी नहीं। किन बुढ़िया, मैं आपसे आमने सामने बात करना चाहती हूँ। क्या आपके पास अभी वक्त है? किन बुढ़िया, तुम क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें अभी से अजीब तरह से घूमते देखा हूँ। ये किन बुढ़िया का कमरा है। तुम क्या चाहती हो? मुझे किन बुढ़िया से जरूरी बात है। क्या वह अभी है? बचाओ, वह कभी नहीं जान किया। किन बुढ़िया तो है, लेकिन वो तुम्हें देखना भी नहीं चाहती। प्लीज ना मानो, बहुत बदला मत करो। यान यू बहन बहुत दयालु है। उन्होंने युवराज की जान भी बचाई। वो और युवराज सच में जोड़ी है, एकदम सही मेल। मेरे पास तुम्हें समझाने का वक्त नहीं है। हटो। तुम बिना तमीज बेशर हो। तुम तो यान यू बहन के पैर की एक उंगली के बराबर भी नहीं हो। अगर तुमने युवराज को नहीं बहकाया होता तो यान यू बहन आज कुनबा किन की बहू बन चुकी होती। यह कैसी बदबू है? जरूर तुम्हारे शरीर से आ रही है, वही तेज गंध। हटो। मैं कुनबा किन में बड़ा हुआ हूँ। मैं तुम जैसों को युवराज के आसपास नहीं रहने दूंगा, और किन बुढ़िया की आंखों के सामने तो बिल्कुल नहीं आने दूंगा। खून की बदबू है। हटो। किन बुढ़िया, अभी भी मौका है। किन बुढ़िया, नहीं, मेरी बात सुनिए। कोई है, जियांग जिया ने किन बुढ़िया को मार डाला। किन बुढ़िया जीवित है, जल्दी अस्पताल ले चलो। हमारी किन बुढ़िया को छोड़ दो। माँ, फौरन गाड़ी का इंतजाम करो अस्पताल के लिए। वो है, मैंने खुद देखा जियांग एक्साई किन बुजुर्ग महिला को मार डाला। तुमने किस आंख से देखा? क्या तुम्हारी आंख में कांटा है? युवराज उसे बिल्कुल न छोड़े, जल्दी से उसे पकड़ ले। किन बुजुर्ग महिला का बदला लो। इसका बदला? किन बुजुर्ग महिला अभी जीवित है। युवराज सुनो, वो वाकई तीसरी किन बुजुर्ग महिला को नुकसान पहुंचाना चाहता है। अभी अभी मैंने उसे पकड़ा था, चुपके से किन बुजुर्ग महिला के दरवाजे पर। वो जरूर किन बुजुर्ग महिला से नफरत करती है, क्योंकि उन्होंने उसे रोका इसलिए। चुप रहो। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तुम यहाँ ठीक से रहो, मेरी अनुमति के बिना। मेरे पास एक गन बाहर निकल। एक्सायान, मैंने सच में किन बुजुर्ग महिला को नहीं मारा। वह तुम्हारी माँ है और एक जान भी है। मैं डॉक्टर हूँ। मैं ऐसे किसी को मार सकता हूँ। तुम भागने की सोच भी मत रखना। किन्यान, तुम मुझ पर विश्वास कैसे करोगे? मैं सिर्फ सबूतों पर विश्वास करता हूँ। डॉक्टर जियांग, जब तक मेरी याददाश्त वापस नहीं आती, मुझसे कोई उम्मीद या विश्वास मत रखना। मैं समझ गया। बॉस किन। जियांग एक्साई, तुम जेल में सड़ने के लिए तैयार हो जाओ। हाँ हाँ हाँ। तुम हत्यारिन हो, अभी भी किन परिवार की बहू बनने का सपना देख रही हो। युवराज जरूर तुम्हें मरवा देंगे। चलो। वह किन बुजुर्ग महिला के कमरे से कैसे निकली? चलो, तुम वही रुको। रुको लिन्यान भाइयों, तुम भी अभी किन बुजुर्ग महिला के कमरे में थे। मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो।
तुमने किन बुजुर्ग महिला को क्यों छुपाया? आखिर किसने चोट पहुंचाई? जियांग एक्साइए। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि तुम दूसरों के मामलों में दखल देती हो। यह किन बुजुर्ग महिला की चोट है? यह साफ तौर पर किसी नुकीली चीज से हुई है। तुम हो। मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। अब सभी को यकीन है कि तुमने गोद ली हुई माँ को मारने की कोशिश की। किन्यान भी। तुमने किन बुजुर्ग महिला को क्यों मारना चाहा? वह तुम पर इतनी मेहरबान थी और तुम्हें इतना शादी करना चाहती थी। यह उसकी खुद की गलती है। यान यूजी, बहुत घमंडी हो गए हो। किन दादी को नुकसान पहुंचाने के बाद भी अब यान यूजी और युवराज को निशाना बना रही हो। इस बार आपने साफ देख लिया होगा, उसे बख्शना नहीं चाहिए। लिन यान यू ने किन दादी को नुकसान पहुंचाने की सोची थी। कारण मैं अभी तक नहीं सोच पाया। तो क्या तुम सिर्फ कुछ बातों के आधार पर मुझे विश्वास दिलाना चाहते हो? डॉक्टर जियांग, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम हास्यास्पद लग रही हो? डॉक्टर जियांग, जब तक मैं वापस नहीं आता, किन परिवार से एक कदम भी बाहर नहीं जाना। किन दादी के सिर पर गंभीर चोट लगी है, खून की कमी हो गई है, हालांकि जानलेवा नहीं, लेकिन वे कब उठेंगी ये कहना मुश्किल है। बॉस किन, क्या आप सच में मानते हैं कि डॉक्टर जियांग ने किन दादी को मारने की कोशिश की? जियांग जिया एक डॉक्टर हैं, उनकी चिकित्सा कौशल उत्कृष्ट है। उनके कौशल के साथ वे कई तरीकों से चुपचाप मेरी मां को मार सकती थी, लेकिन उन्होंने सबसे मूर्खतापूर्ण तरीका चुना। वह बहुत चतुर और सतर्क है, लेकिन उन्होंने सबके सामने मारने का रास्ता चुना। मेरी मां पर हमला करते हुए मैनेजर के सामने। यह बिल्कुल अतार्किक है। तो आप वास्तव में मानते हैं कि डॉक्टर जियांग निर्दोष है, तो आपने उन्हें क्यों बंद कर दिया? जियांग जिया के पास अपनी बेगुनाही साबित करने का कोई सबूत नहीं है, सिर्फ असली हत्यारे को सुरक्षित महसूस कराने से। वह अपनी गलती दिखाएगा। जियाओ यान। अब कोई जियाओ यान नहीं रहेगा। तुमने मुझे खुद को साबित करने का मौका भी क्यों नहीं दिया? मुझे डर था कि तुम व्यस्त होगी और खाना नहीं खाओगी। लो। कितनी खुशबू आ रही है। क्या तुमने बनाया है? जियाओ यान, मुझे बहुत भूख लगी है। बॉस किन, आप 3 दिन से ठीक से आराम नहीं कर पाए, थोड़ा कुछ खा लीजिए, नहीं तो आपका शरीर सहन नहीं कर पाएगा। लगभग हो गया। असली हत्यारा निश्चित रूप से सतर्कता छोड़ने लगा होगा। बस डॉक्टर जियांग को परेशानी हुई। मेरे साथ इन परिवार वापस चलो। जी। तुम हो। जियांग जिया, तुम सो भी रही हो। गलत काम करने वाला मैं नहीं हूँ। मैं क्यों नहीं सो पाऊं? 3 दिन हो गए, यान भाई ने तुम्हें एक बार भी नहीं देखा। अब तुम्हें किन्यान द्वारा नकार दिया जाना चाहिए। तुम्हें आखिरकार चैन की सांस ले सकता हूँ। जब तुम इतने डरे हुए हो तो तुमने शुरुआत में ही क्यों नुकसान पहुंचाया? किन बुजुर्ग महिला वह तुम्हें इतना महत्व देती थी? अब तक मुझे तुम्हें बताने में कोई डर नहीं है। किन बुजुर्ग महिला मुझे नहीं, बल्कि किन्यान के जीवनदाता को महत्व देती थी। मैं किन परिवार के हर पल डर के साये में जी रहा था। मैं बिल्कुल थक चुका हूँ। कहने को यह तुम्हारी भी गलती है। मैंने सोचा था कि किन्यान वास्तव में मर चुका है। मैंने तुम्हारी पहचान चुरा ली और किसी को पता भी नहीं चला, लेकिन तुमने उसे जिंदा कर दिया। तुमने मेरी पहचान चुराई। यह शुरुआत में हुआ था, जब तुमने किन्यान को युद्ध क्षेत्र से वापस लाया। मुझे यह छोटी सी अंगूठी मिली, इसी के दम पर वह बूढ़ी औरत मान गई कि मैंने किन्यान को बचाया। हालांकि उसे बचा नहीं पाया। वह खुद ही मूर्ख थी और तुम्हारे पास भाग्य नहीं था। तुम्हें किसी को कुछ बोलने का अधिकार नहीं है। तुम मुझे इतना निशाना बना रहे हो क्योंकि तुम डरते हो कि मैं किन परिवार में जाकर तुम्हारी पहचान उजागर कर दूंगा। अब मुझे किसी चीज का डर नहीं है। वह बूढ़ी औरत अस्पताल में आधी जान बची है और किन्यान ने तुम्हें पूरी तरह से नकार दिया है। मैं एक आखिरी काम करूंगा और तुम मुझे धमका नहीं पाओगे। चलो। तुम्हारी मौत के बाद भले ही किन्यान को कुछ पता चले, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तुम पागल हो गए हो। जियांग एक्साइए। क्यों? तुम्हें मुझसे लड़ना ही क्यों है? मेरे पास कुछ नहीं है। तुम्हारे पास सब कुछ है, मेरे पास सब कुछ है नहीं, पृष्ठभूमि। मैं सिर्फ अपने लिए थोड़ा बेहतर जीवन चाहता हूँ। इसमें क्या गलत है?
कोई भी तुम्हारी अक्षमता के कारण तुम्हारे साथ समझौता नहीं करेगा। अपनी असफल जिंदगी की जिम्मेदारी नहीं लेना। हमेशा दूसरों की चीजें लूटने की सोचना। तुम सिर्फ दयनीय नहीं हो, बल्कि बहुत ही दुखद हो। तुम मर जाओ। तो तुम्हें अभी भी मेरी परवाह है। जियांग एक्साये, तुम हो। जियांग एक्साये, तुम कैसे हो? मैं तुम्हें अस्पताल ले जाता हूँ। हम मिल चुके हैं। हम मिल चुके हैं। मुझे पता है। संभलो, मुझे जरूर याद आ जाएगा। तुम संभालना, समझे? मैंने कई बार सोचा था कि तुमसे फिर मिलूंगा, लेकिन यह नहीं सोचा था कि शायद मुझे तुम्हें बताने का मौका भी नहीं मिलेगा। हम फिर भी चूक गए। परिवार वाले, हटो जल्दी, इमरजेंसी है। मुझे तुम पसंद हो। जियांग एक्साये, तुम भी मुझे पसंद करो ना। चाहे मुझे कुछ भी याद ना हो, लेकिन तुम्हें बचाना कभी नहीं भूलूंगा। बॉस्किन, माफ करना। आप ठीक है? मुझे सब याद आ गया। याद आ गया। एक्साये, एक्साये, हे एक्साये, एक्साये। बॉस्किन, आपको याद आ गया? लीना भाई कहाँ है? उसे लेकर आओ। मैं अभी जाता हूं। यह बूढ़ी औरत आखिर कीमती चीजें कहाँ छिपा रखी हैं? अगर अब भागे नहीं तो किन्यान आ जाएगा। यान वायु जी, आप ये क्या कर रही है? मैं माँ के लिए कुछ ढूंढ रही हूँ। इन माँ अभी बेहोश है। आपको क्या चाहिए? मैं इतनी मेहनत क्यों कर रही है? बस कुछ छोटी चीजें हैं, जरूरी नहीं। तो मैं आपकी मदद करता हूं। क्या ढूंढना है? अरे, यहाँ तो किन माँ की सबसे कीमती चीजें हैं, वो किसी को छूने नहीं देती, खासकर आप जैसे उलट पुलट करने वालों को। किन माँ को पता चला तो बहुत गुस्सा होगी। जब तुम इतनी दखलंदाजी करते हो तो मर जाओ। जियांग एक्साये, तुम मर जाओ। सपना था। यह बूढ़ी औरत इतनी अमीर है, लेकिन हमेशा सस्ते तोहफे ही देती है। लिन्यान वयु, जियांग एक्साये, फिर तुम किन माँ के साथ क्या करना चाहती हो? मैं बस वो ले रही हूँ जो मेरा हक है। हटो, इस बार मैं चुकूंगी नहीं। एक कदम आगे बढ़ाओगी तो चिल्ला दूंगी। एक्साये, मुझे पैसे लेकर जाने दो, मैं गायब हो जाऊंगी। तुम्हारी जिंदगी में कभी दखल नहीं दूंगी। आप किन यान के साथ रह सकते हैं। शान से किन परिवार की बहू बनकर। तुमने सबको धोखा दिया और किन माताजी को मारने की कोशिश की। मैं बस थोड़ी सी देर से बची, नहीं तो मर चुकी होती या पागल हो जाती। अभी किन माताजी बिस्तर पर पड़ी हैं और तुम पैसे लेकर भागना चाहती हो, आराम से जीना चाहती हो। इतना आसान नहीं है। बचाओ। मर जा। शियो यान, बॉस्किन, लिन यान यूं भाग गई। मुनीम किन माताजी के कमरे में मरा पाया गया। कमरा अस्त व्यस्त हो चुका था। बुरा हाल है। मर जा। डॉक्टर जियांग, किन माताजी, मैंने आपको गलत समझा, माफ कीजिए। आप भी सिर्फ किन परिवार की रक्षा करना चाहते थे। और आपको भी धोखा दिया गया था। आज मैं मर भी जाऊं तो भी तुम्हें उसे छूने नहीं दूंगी। अच्छा, तो फिर तुम दोनों साथ मर जाओ। शिया शिया, तुमने मुझे क्या कहा? शियो यान, तुम होश में आ गई। बहुत अच्छा। मुझे लगा था कि मैं तुम्हें खो दूंगा।
2008-31 कोई मिलने आया है। तुम्हें क्या लेना देना है? वह इतनी देर से अंदर है, कोई भी उससे मिलने नहीं आया। परिवार नहीं है तो ठीक है, लेकिन दोस्त भी नहीं। बहुत बुरा हाल है। इसी तरह अकेले जीते हुए मरने का इंतजार करो। डैडी, भरावन की मात्रा पहले ही 27% आटे से ज्यादा हो चुकी है। तो तुम्हारे पास कोई बेहतर योजना है? मैं सुझाव देता हूँ कि भरावन कम करे और आटे को ज्यादा फैलाएं। तो क्या यह योजना मुझे लागू करने दी जाएगी? चियोशी, आओ, दादी को बुलाओ। हम सब मिलकर मम्मी के लिए आटा बेलेंगे, ठीक है? मम्मी देखो। वाह शियोमेंग, बहुत अच्छा। आओ, मम्मी तुम्हारे साथ आटा गूंथेगी। हमारी नववर्ष छुट्टियां चल रही हैं, लेकिन युद्ध क्षेत्र के लोग अभी भी युद्ध के दर्द को झेल रहे हैं। हमने 30 युद्ध चिकित्सकों को बचाव के लिए भेजा है। मम्मी, मैं बड़ा होकर युद्ध चिकित्सक बनूंगा। मैं मम्मी की तरह लोगों का इलाज करूंगा और मैं डैडी की तरह देश की रक्षा करूंगा। अच्छा, हमारी इच्छा है कि दुनिया में शांति हो। मम्मी, पापा, दादी, नया साल मुबारक हो।